हम दबंग में गाना डायरेक्ट कर रहे थे, मस्त मस्त दो नैन। हाँ जी, एक टेक उन्होंने दिया था, हमने कहा कि यार लग नहीं रहा है अच्छा यार, तो उन्होंने चल के तो आए थे, पर This is Salman Khan's party. You just don't underestimate. the vodka never stopped flowing. There were people who rolled down the steps and all that. Salman had not even swayed. So Shamak that time when we were discussing, he said, "Ki this cute boy you are looking out for, he's there in my classes." And then when we went to the classes, then he was Shahid was there dancing behind and all that. अर्पिता ने कहा कि मेरे कॉलेज में एक लड़की है, तो some of the eyes were similar or some of the color of the eyes. और वहाँ पे इनफैक्ट उनकी जो मार्केटिंग हेड थी, she said next time make a better film and come, you know. I had to force my assistants to watch your film. Your film is so pathetic. हर्षवर्धन नहीं है इसमें या कुछ कास्ट में कुछ चेंजेस हैं, थोड़ा अगर बता सके। मुहावरा तो डेफिनेटली, ध्वनि भानुशाली के जितने गाने हैं ना जी, वास्ते जो हमारा नंबर 1 गाना है ना जी, all Dhwani is wearing Radhika ji's costume. हमारे पास पैसे ही नहीं थे. Yes, nobody was supporting a new singer. An Indian girl who will fall in love with a Australian white boy, and she will make the first move. तो पंकज जी little ये थोड़ी सी मेरी moralities change हो रही हैं. हाँ, बड़ा स्कैंडल हो गया उसके बाद. और and it was purely as a fashion, the thong which was given to it. सब सोचते नहीं. बहुत बड़े एक्टर हैं, उन्होंने हमको बुलाया. ये है ना, ये सेक्सी काम ये कब नहीं है, क्या करो, ये अच्छा नहीं होता, दिस इज नॉट गुड फॉर थिंग्स. तो हमने कहा सलमान ये बोल दिया, स्मार्ट करा. तो मैं कहता हूँ कि इंडिया के अंदर पॉप कल्चर जो था, आई थिंक आप लोगों ने ही लाया, क्योंकि जिस गाने की हम बात कर रहे थे रोल होने से पहले कि 90s के जितने बच्चे इस कमरे में हैं, लेट 80s के, उन सबका बचपन जो है बहुत अमेजिंग आप लोगों की वजह से हुआ. क्योंकि जो गाने आपने दिए इंडियन सिनेमा को, बीट एल्बम्स, मुझे याद है कि फाल्गुनी पाठक जी के गाने आते थे और वो कैसेट में हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे, हम नाचते थे उन गानों पे. तो मुझे जानना है कि आपके गानों में डिटेलिंग के आपने बताया कि वो आपके किताबों से आता है, बट वो जो चीज़ थी आपने उस टाइम पे इंडिया का वो नफ्स पकड़ी कि वो क्या चाहते हैं आपने, क्योंकि आप तो सीए हैं सर, तो डिमांड सप्लाई आपको पता थी. तो ये एग्जैक्ट हाउ डिड यू हिट द नेल कि ये उस पॉइंट पे इतना परफेक्टली कैसे ब्लेंड हुआ? अब फाल्गुनी पाठक जी का जो है ना सारा, वो एक डिसएग्रीमेंट पे हुआ था. हाँ, जहाँ मेरा और इनका डिसएग्रीमेंट चल रहा था कि फाल्गुनी जी का जब गाना आया और फाल्गुनी जी जब आई जी, तो इट वाज अ फेज वेयर लाइक एक माने उनका एक गाना आया था हमारे पास, तो उस पे हमारा दोनों का डिसएग्रीमेंट फर्स्ट टाइम हुआ था वहाँ पे. फिर मैंने ही गिव अप कर दिया था कि मैंने कहा चलो राधिका आपको नहीं कैसा लग रहा है. याद भी आके आने लगी जो गाना था वो आया था. एंड आई मस्ट एडमिट कि मैं बचपन से किताबों की दुनिया में रहती हूँ, तो मैं ज्यादा टेंजिबल क्रिएटिव्स उसके आउटसाइड ज्यादा, बट इनको म्यूजिक का बहुत शौक है. मुझे शौक है बट मैं सुनती हूँ जो मुझे सुनना है, इनको सब कुछ सुनना है. तो आई थिंक इनका बचपन गया है गाने सुनते हुए. तो ही हैज एन अमेजिंग ईयर फॉर म्यूजिक. अब ये दिस इज गॉड गिवन. तो जो आप पूछ रहे हो कि आप नब्ज कैसे पकड़ते हो, ही जस्ट हैज इट इन हिम, इट इज इन हिज डीएनए. तो यूजुअली हम डिसएग्री नहीं करते हैं. तो हम लोग वर्डली सीफेस पे जा रहे थे, उन्होंने कहा मेरे पास एक गाना है, एक सिंगर है फाल्गुनी पाठक, इसे बहुत फेमस डांडिया सिंगर है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी. मैंने कहा अच्छा, इसे सुन, गाना सुन. मैं हमेशा बोलती हूँ किसने गाया है मत सुनाओ, बस गाना सुनाओ. तो इसे गाना सुन, तो याद पिया कि आने लगी हाय भीगी भीगी रातों में, तो सुनाया. देन ही टर्न टू मी, ही वाज सो एक्साइटेड. ही सेड क्या हुआ? आई मेड अ फेस. आई सेड नहीं यार. ही सेड व्हाई? आई सेड गाना कैसा लगा? आई सेड आई डोंट लाइक दिस गर्ल हु सेज याद पिया कि आने लगी है. ये कैसी लड़की है, याद पिया पिया क्या बोल रही है? आई वोंट से कॉल एनीबडी पिया पिया एनीमोर. इट्स नॉट माय आइडिया ऑफ रोमांस. So then he was silent, Burly सी फेस पे. तो after 5 minutes he says, can I admit something? I said what? He says मुझे ऐसी लड़की बहुत अच्छी लगती है जो कहेगी पिया कि आने लगी. मुझे बहुत अच्छा लगा ये गाना and मुझे ये शब्द बड़े अच्छे लगे. And I think this girl is just amazing. Whoever is singing this song, these thoughts are amazing. I would like a girl who said this to me. So then I said, I'll listen to it again. I said, listen, I'm not convinced, but you are so dead convinced about it. So let's just go with your gut instinct. Well, the rest is history. Yeah. Aisha Taki, sorry.
सॉरी आप कुछ नहीं, मे बी सीए जो हो जाते हैं ना, जी। उनको चूड़ी जो खन के और फायर जो चन के, so maybe because of that, but I said yeah, so that was the thing. ओके। आयशा टाकिया जी को आपने पहली बार कास्ट किया आई थिंक, और मैंने वो बहुत फ्रेश फेस एकदम से आया था और बहुत सेंसेशन था वो उस बारे में। कैसे कास्ट किया, कैसे ढूंढा इतना अच्छा चेहरा आपने? राधिका जी has got an amazing eye, you know. तो ये जितने भी हमारी डिस्कवरीज हुई है ना, जी। तो उसका माने द फाइनल स्पॉटिंग इज हर्स, यू नो. तो शी सॉ इट इन सम ऐसी We were casting we were actually wanting two girls because it was for Falguni ji song only, जिसमें त्रिशा जी थी, who's a very big star now. Aisha also became very big. तो we were looking for two girls. तो एक जो शकुंतला जैसी लगे, क्योंकि उनका वो थॉट था कि वो पेंटिंग से निकल के आती है. जी। And Aisha was supposed to be this young girl from boarding school who goes. So we were just looking. Aisha was doing some show for Disney or something, I think. तो ऐसी टीवी देखते देखते एक ऐसी क्लिप देखा, बोला ये लड़की बड़ी क्यूट है, इनको बुला लो. तो आ गई वो उनकी मम्मी के साथ जी। और ऑडिशन दिया. एंड आयशा जैसी दिखती है वो वैसी है रियल लाइफ में भी. शी इज अ हार्ट ऑफ गोल्ड. शी इज लाइक अ लिटिल illustration from a storybook. Heart and face also. Right. So her cute hair, you know, and her cute eyes and the way she spoke, and her mother with her sister. So she was exactly what we were looking for. And then Trisha though was a very long process. We had to go all the way to Chennai because we were not getting anybody who was this old world, vintage Raja Ravi Verma painting kind of beauty. So we went all the way to Chennai, and there the casting director was there, and she said, I've got a young girl called Trisha. You see, maybe because we wanted young girls, you know, fresh faces. तो बस ऐसे ही ढूंढते ढूंढते मिल गए दोनों. एक चीज़ होती है ना कि कोई भी नया डायरेक्टर होता है, वो नए चेहरे को कास्ट करने से 10 बार सोचता है, पता नहीं कैसे परफॉर्म करेगा, कितना मुश्किल होगा, इससे अच्छा किसी एक्सपीरियंस को लेके आते हैं. बट आप लोगों ने वो चीज़ें नहीं की, आप नए फेसेस को लगातार इंट्रोड्यूस करते रहे. तो क्या इजी था, होती थी? वो क्या हो गया कि हम लोग जब फाल्गुनी जी का हमने जब सोचा जब फाल्गुनी जी एक इतनी बड़ी डांडिया स्टार हैं, अब इनको कैसे इनकी जो फिल्म मेकर होते हैं वो आदमी फाइनली ये सोचता है कि मेरे दर्शक कौन होंगे, इसको देखेगा कौन, सुनेगा कौन. तो जैसे कहा हम भी उस वक्त तो छोटे छोटे ही थे, तो हमने कहा याद पिया कि आने लगी भीगी भीगी, कौन सुनेगा इन गानों को. तो हमने कहा ये कॉलेज के बच्चों को ये इसको अच्छा लगे. तो फाल्गुनी जी के टाइम पे सारे में इनफैक्ट जो फाल्गुनी जी के सारे गाने, याद पिया कि आने लगी, मैंने पढ़ा, तो उसमें वी हैव इंट्रोड्यूस्ड ऑल ऑफ देम एंड नाउ ऑल ऑफ देम आर बिग स्टार्स. तो आयशा टाकिया, दिव्या खोसला कुमार, त्रिशा, रिया सेन, फिर विविन. देन उस दिन हम इंडियन आइडल पे गए थे, तो वहाँ पे आदित्य नारायण मिले, तो उनकी वाइफ को भी हमने एक वन ऑफ द वीडियोस में इंट्रोड्यूस किया था. वो भी फाल्गुनी जी का एक वीडियो था उसमें. तो इट वाज दिस होल थिंग. एंड वो कहते हैं ना कि हमारी इंडस्ट्री में जब आप सक्सेसफुल होने लगते हैं तो देन पीपल का फेथ भी हो जाता है. तो फिर whoever we used to like, we used to just say no, we like it, and the people who are having the money, who was backing us up, Right. so they used to always support us and say कि नहीं कर लो. But to answer your question कि आप everybody likes to go for experience. I don't know much about degree of talent, कि हम कितना जानते हैं फिल्म मेकिंग या नहीं जानते हैं. That's always debatable. But there is one common factor which has been with both of us throughout is we are fearless. हमें डर नाम की चीज ही नहीं है. हमें डर नहीं लगता है. हम पूछते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं, हम खुद बाद में सोचते हैं कि यार ये डिसीजन कैसे लिया, बिकॉज उस वक्त जब हम काम कर रहे होते हैं हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता. आई डोंट नो व्हाट गोज ऑन इन आवर हेड कि क्या वो हमारा कुछ स्विच होता है. वी जस्ट लिसन एंड वी वांट टू डू समथिंग. वी आर वेरी क्लियर कि हमारी विजन क्या है. उसके बाद हम सोचते नहीं है कि वो बंदे की की रेपुटेशन क्या है, कि वो कुछ माँ की वैल्यू जो कहते हैं वो लेके आ रहे हैं कि नहीं. इट्स जस्ट कि हमें क्या चाहिए, एंड वो कोई भी हो.
कहीं से भी हो, as long as that person is talented, that time we are fearless. And हमें डर भी नहीं लगता है कि फ्लॉप भी हो सकता है. वो दिमाग में आता ही नहीं है कि हाय नहीं चला तो क्या होएगा. हम लोग डरते नहीं हम है. लोग तो सलमान सर, जी. सनी सर, कंगना इनके साथ कर रहे थे. then we said no, we want to launch a new girl. And then we took Sanam Teri Kasam. Right. Well, We don't it's like get scared. it's like we should there was get no scared. problem. We were getting all superstars, big actors of working. Should get scared. This is my learning from you कि being a filmmaker we have to be fearless. Yeah. मुझे You have इस to और be जानना है fearless. कि when you were starting out, when you were young, right? You said you were very young. Oh, yes, too. The way he's saying it, I feel somebody has to give us like a walking stick or something like that. My bad. Then that's all right. Still, yeah. That's okay, yes. That's We've okay. been around, yeah. Right. So मुझे लगता है कोई भी चीज आप लोगों ने स्टार्ट की तो वो इट वाज कि वो समय से बहुत पहले आप लोगों ने स्टार्ट कर दी. योर कंटेंट वाज अहेड ऑफ द टाइम. मतलब बाद में उन लोगों ने बहुत आपको अप्रिशिएट किया. क्या ये होता है कुछ नया आदमी यहाँ कुछ स्टार्ट करता है, कुछ फ्रेश स्टार्ट करता है, तो जो बाकी बड़े प्लेयर्स हैं वो ट्राई करते हैं कि ये ऊपर ना उठे, सप्रेस करते हैं. क्या उस आइडिया को एक्सेप्ट किया था जो बाकी प्रोड्यूसर से बैक किया था, या वहाँ कुछ दिक्कतें आई थी आप? अरे इसके लिए तो एक बड़ा ही अच्छा पर्सन है जो हमारे ऑफिस में आता है. जी. तो हर जगह ये ब्रोकर्स होते हैं ना, तो ये हर ऑफिस की खबर रखते हैं और हर ऑफिस में आके मिलते हैं. तो हमारे ऑफिस में भी ये आके आता है. तो कुछ आज से कुछ साल हर बार आता है. तो कुछ साल भर पहले आया था तो बोले सर क्या चल रहा है. तो हमने कहा हम तो वही हमारी जो वर्ल्ड ऑफ यंगस्टर्स है, यूथ की जो हमारी दुनिया है, उसी में हम म्यूजिकल्स बनाते हैं और हमारा यही है यंगस्टर. सर आप बहुत गलत काम कर रहे हो, एनिमल बनाओ सर, हर ऑफिस में एनिमल बन रही है सर, आप गलत काम कर रहे हो. तो मैंने राधिका जी को मैंने क्या डिप्रेशन दे के जा रहा है. जी. फिर 6 महीने बाद आता है सर क्या चल रहा है सर. तो हमने कहा वही हमारी तो यूथ यंगस्टर्स की दुनिया है, गाने, म्यूजिकल. सर स्त्री बनाओ सर, स्त्री हर जगह हॉरर बन रहा है सर, हर ऑफिस में हॉरर बन रहा है, आप क्या कर रहे हो ये. तो हमने कहा यार ये क्या ही राधिका, ये क्या ही कर रहा है यार, ये आदमी क्यों डिप्रेशन में जाए. फिर अभी कुछ फरवरी के मिडिल में आया, बोलता है सर क्या चल रहा है सर. मैंने कहा यार वही हमारी यंगस्टर्स, हमारी म्यूजिकल वो. तो बोलता है अच्छा सर एक आदि कोई एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट तो हमें भी दे देना, हर जगह सनम तेरी कसम बन रही है आजकल सर. तो इट इज तो क्या आप कह रहे हैं ना समय से पहले या कुछ है. आई थिंक फिल्म मेकिंग इज ऑल अबाउट व्हाट राधिका जी ने कहा. At this point of time, what story we want to tell. Right. Yeah, it's about being authentic, you know. You don't have to be original. Because very few of us are original. There is nothing original left. Everybody is just doing versions of something which has already been done before. Right. But as long as you're authentic is you do what really makes sense to you. Because it's such a difficult process being a director. Because you have to say yes to a lot of decisions. Yes to an actor's take, yes to an art director, yes to a costume stylist, yes to everything, yes to a shot breakdown, yes to how you want to tell the tale, yes to the germatum idea that you want to make. So unless and until that yes comes from a place of conviction, I agree, I am okay with this, or I'm confident that this is good, how are you going to navigate this space? So you can't really be cowed down by what the trends are or what. So, and as long as your inner voice speaks strongly to you, you should be at it. And the day it stops speaking, because sometimes it just stops speaking, I think that's the time one should retire. जो आपकी choices of actors हैं, चाहे वो हर्षवर्धन जी हो, चाहे वो शाहिद कपूर हो. Yes. मुझे वो गाना याद है, आंखों में तेरा ही चेहरा, वो आर्यंस का अमेजिंग गाना. कैसे मिले आपको शाहिद कपूर जी वहाँ पे, या इज इट लाइक वो भी कहीं दिख गए? No. That was see we wanted to do this story कि उस वक्त क्या था, हम लोग ये गाना जब आया हमारे पास तो हमने कहा राधिका एक लड़की है जो हर दिन अपने कुत्ते को लेके जाती है, लिफ्ट में देखता हूँ मैं उसको, वो कुत्ते को लेके जाती है, वॉक कराने जाती है. एंड देन सपोजिंग इफ द लव स्टोरी हैपेंस देयर, देन हाउ इट विल बी लाइक, यू नो. सो वी हैड दिस कॉन्सेप्ट, यू नो, and we needed this sweet looking boy who will be like besotted by this gorgeous looking girl, you know. And then we were at then we started looking around. We had that process in our in-house process and all that. And then then somebody said, "Okay, you no. At that time we had
launched Shamak Davar as a singer. Oh. So Shamak as a singer, we had launched him. So Shamak also came. Oh, there's also another episode of our life because this was actually reminded to us by somebody that you did Rishikesh Mukherjee's last film song. You directed. So we said, "Arey yaar, we have forgotten this. That is such a epic chapter of our life that we have directed last song of Rishikesh Mukherjee sir's film." So Shamak's that time when we were discussing, so we launched his as a singer. So he said, "Ki this cute boy you are looking out for, he's there in my classes. You must come and have a look." And then when we went to the classes, then he was Shahid was there dancing behind and all that. Yes, And then I actually was not part of that process. Vinay was part of that process, and then Shahid came with Nilima ji. Nilima. Nilima ji came and met Vinay in his office with Shahid. And I was not part of this process. We were doing it. And then Vinay ji called me and said, "You're looking for a boy," because we were looking for the cutest urban. There was no urban face at that time, you know. So we wanted like an urban, like an Archie, like a young Archie, you know. So he said, "It's like we found, you have to come and see this boy." Then he said he is Pankaj ji's son, he is Nilima ji's son. So I said, okay, because I'm always okay. Ki dekh. So then we came in and I saw him. My God, Shahid was like, अगर कोई 12 साल, मैंने कहा मैं 12 या 11 साल की होती बच्ची तो ये इसका स्कूल सामने होता तो इसी को ताकने सारे. He was so cute to look at, outstanding dancer. And my God, when we were shooting the song, I mean, हम लोग इतनी rushes आती हैं हमारे पास. And as a director, when you're editing, you always look for the correct take. You know, आप struggle करते हो कि इस expression के बाद अब काट दो अभी. शायद was that one actor जिसका हर टेक कमाल था. हम लोग कंफ्यूज होते थे एडिट टेबल पे, ये टेक रखे कि वो टेक रखे. हम दोनों ने वो एडिट में ही हमको पता लग गया था. हमने कहा ये सुपरस्टार है. बिकॉज व्हेन एवरी टेक इज सो गुड and there is, it's you have to really make a tough call, you know, ki which take to keep of an actor. Right. And he was just a young boy who didn't even know what potential he had, you know, but the edit and itself. then the edit fellow, he was so cute that we said this story has to end as a tragedy. That he has to be this boy. Yes. He'll be the girl will be crazy because they'll see this boy losing out on the girl in the end. Right. So we finished the edit, we did everything, and then we told Shahid, just come here. We need to take that one shot. And in Film City, we took that shot where he's just walking back and the dog is running behind him and all that. So that was an afterthought, that shot. Okay. That shot was not shot with the song. Because of cuteness of Shahid, you It felt. was cute because And she said beyond cuteness, he was just a very fine actor. Fine actor. She said, you know, Fine that actor. there's a shot in the film, in the song, where that alarm rings and he gets up and she saw that edit and she says, Vinay, this boy is a star. Right. The expression which he has got and all, he'll be unstoppable. And क्या होता है, आप रियलाइज कर देते हो जब आप शूट भी करते हो ना, देर आर वेरी फ्यू एक्टर्स कि आप कैमरा उनके किसी भी फेस में कहीं भी घुसा दो अच्छे लगते, यू नो, लाइक भाई इज लाइक दैट. Salman bhai. Salman sir, you can put the camera anywhere. It's such a pretty face. Right. It's such a beautiful face. It's such a perfect proportion of features that you don't have to do much of cheats when you're placing the camera. With Shahid, it was the same. We just used to just running. कहीं भी आप कैमरा रख लो, वो सुंदर लगता था and किसी भी एंगल से वो लगता था एक्टर. तो now in hindsight we feel, you know, कि yeah, but he was meant for bigger things and greater things. But उसके first job में he was amazing. But actor is born or actor is made? Because शायद कुछ ट्रेनिंग नहीं थी उनकी एक्टिंग में उससे पहले. आई फील सो ही वाज अ डांसर, राइट? बट विकी कौशल ने एक बात कही थी रिसेंटली कि जो नींद से उठने वाली एक्टिंग होती है ना, कि मैं उठाऊं नींद से, क्योंकि उसकी कुछ सबटेक्स्ट नहीं है, उसका पता नहीं कि मैं कहाँ उठाऊं. तो एक्टर्स वहां फंसते हैं कई बार इन चीजों में कि नींद से उठ के मैं कैसा रिएक्ट करूंगा. और शाहिद जैसा आपने कहा कि वो अलार्म से उठे और बिल्कुल ऑन पॉइंट, मुझे वो याद है सीन अभी भी, आपने जिक्र किया उस बात का. तो इज इट लाइक, क्योंकि ट्रेनिंग आई डोंट फील कि वो बहुत यंग थे, उतना वो ट्रेंड एक्टर होंगे, बट फिर भी कमाल कर दिया. तो एक्टर्स born or actors made with craft? Both you get. There are, see, you have to have the skill which has to be inborn. It's like writer. Okay. अगर आप में है ही नहीं, जो कहते हैं ना, शब्दों का जो रस है आप जी. समझ ही नहीं आती है, तो आप कभी राइटर नहीं बन सकते हो.
but to become a good actor or a great actor, without training, you can't reach there. Okay. You have to take your skill set and hone it continuously. If you're not going to do it, you'll just be like that one film wonder or two film wonder. But these kind of actors who've had a long career and they must be working on their craft for sure. ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि नहीं करते हैं. तो मैं ये पूछ रहा था कि आपने सलमान का जिक्र किया, एक तरफ शाहिद की बात कर रहे थे, न्यू फेस एंड ऑल, सलमान जो स्टैब्लिश है, कितना वो था वर्किंग की डिफरेंस की इनके साथ मेंटेन करना है, भाई एक ऑरा लेकर वो सेट पर होते होंगे, डेफिनेटली एक होता होगा, प्रेशर फील होता है कि इतने बड़े स्टार्स के साथ हमें, कुछ ऐसी थी कोई बात? नहीं, एक्चुअली प्रेशर तो फील नहीं हुआ एक्चुअली, वो तो हमने कहा हमें डर नहीं लगा. नहीं, प्रेशर फील नहीं हुआ. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट सलमान सर लाइक्ड अबाउट अस. हाँ, Because again, Lucky was when we made it, we were also very young at that time. But we never felt the awe कि यार Salman sir is there and all that. All that. And respect, of course. Respect, of course, is there. He's a mentor and we respect him then and now and forever. मैंने गले में हाथ रख के यार तो आप कोई नहीं कर सकता है. That's not done and that's not all. But yeah, as an actor, they're an institution. I would say Salman sir, people say, but he's always observing on the set. He's sitting in one corner and he's got a full eye on what's सलमान सर के साथ क्या होता है कि you have to be on your toes because you have to be smarter than him if you're directing him. right. Because he himself is very, very, very smart. माने वो बचपन से पले बड़े हैं कहानियों में, जिनसे सीखा है उन्होंने. वो खुद भी बहुत observant है. तो he is like a combination of deadly genetics plus his own skill set which comes in. If anybody has told you that Salman sir is careless, it is the biggest lie on the surface of the sun. वो अपना पूरा दिन सिर्फ ऑब्जर्वेशन में स्पेंड करते हैं. अगर हम लोग फिर भी छुट्टी करेंगे, हम लोग फिल्मों के बारे में भूल जाएंगे, वो 24/7 सिर्फ फिल्मों के बारे में सोचते हैं, सिर्फ कहानियों के बारे में, गानों के बारे में, लोगों के बारे में. His mind is only eating, drinking, sleeping, movies, cinema, stories. So if you have to give him an opinion or you want to add something to him, you better be smart, sharp and on your feet because he's much smarter than you. If you've got an idea, he'll be way ahead of you in terms of how the scene can go. And so tark bhi hona chahiye. You have to back it up with logic as to why you want it. And confidence to डर के आप उनके साथ नहीं कर सकते. No. इम्प्रोवाइजेशन आती है उनकी तरफ से. Oh man, he's like ऐसा मैंने कहा, it's like कि नहीं ऐसा है. हाँ, it's like जोकोविच के साथ आप खेलवा. एक छोटा सा वैसे तो बहुत सारे हुए हैं, पर एक छोटा सा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं, क्विकली बता सकते हैं इस बात को. हम दबंग में गाना डायरेक्ट कर रहे थे, मस्त मस्त दो नैन. हाँ जी. तो वो थी कारपेट वाली स्ट्रीट है, सोनाक्षी जा रही है कारपेट, वो स्ट्रीट से एक साइकिल वाला आता है, टकराता है, गिरता है, तो फिर वो फूल लेके आते हैं. तो एक था वो शॉट, वो जीप के पास खड़े हुए थे और वहां से उसको चल के आना था सोनाक्षी के पास फूल लेके. और फिर वो तो एक टेक उन्होंने दिया था जो उनका एक स्टाइल है ऐसे चलने का, जो चुलबुल का स्टाइल था. None of us knew, we were all part of Dabang 1. Right. Yeah, and then he walks like that and comes and all. तो पोतवा सेट कि यार तेरा मेरे को लगता है ऐसा शोल्डर शेक करके. हाँ, शोल्डर शेक करके आया था. तो हमने कहा यार ये मुझे लगता है वो दैट वाज सलमान सर's improvised shot. एंड हमने कहा कि यार लग नहीं रहा है अच्छा यार. वो सलमान सर बोलते इस तरह से चल के आओ. तो उन्होंने चल के तो आए थे, पर जब हम एडिट कर रहे थे तो फिर हमने वही टेक रखा जो उन्होंने किया था. बिकॉज उन्होंने कुछ बोला अच्छा ये नहीं अच्छा लगा, ठीक है मैं दूसरा कर लेता हूँ. ही गिव नॉर्मल. अच्छा, ये सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ. आपने कहा कि एक और टेक दे दिया, बट जब मैंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक पॉडकास्ट से इंटरव्यू देखा था, तो उन्होंने कहा कि भाई सिर्फ एक टेक देते हैं. इज इट ट्रू और जस्ट अ मिथ इन द मार्केट? Not with us. No, not with us. मैंने वही बट तर्क होना चाहिए जी. एंड आप एम ही नहीं बोल सकते सर. हाँ, एक और ये क्या बात है? ये कोई प्लीज यू हैव टू से, बिकॉज ही इज वेरी शार्प एंड ही इज स्मार्ट. बट अगर आप उनको रीजन दोगे जी कि वी रिमेम्बर
दिन में हम लोग ये शूट कर रहे थे, अगेन रात में हम लोग नाइट सीन कर रहे थे, तो उनको ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट दिया था, वो लाइट्स वाली स्ट्रीट थी जी और उनको काले चश्मे दिए थे। तो हम तो गाना कर रहे थे और हम वो आखिरी गाना था जो हो रहा था दबंग का। तो अरबाज जो प्रोड्यूसर थे एंड जो डायरेक्टर थे फिल्म के, वो हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि गाना है तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरा दिल का ले गए चैन, और जिनके नैन इतने सुंदर हैं आपने उनके नैन कवर कर दिए गॉगल्स के साथ। तो वो हमारे साथ डिस्कशन कर रहे थे, हम भी डिस्कस ही कर रहे थे कि नहीं नहीं ये होगा वो होगा। भाई दूर बैठे हुए थे, कुर्सी में बैठ के सब नोटिस करते। फिर आए बोला हाँ व्हाट्सअप, तो फिर उन्होंने डायरेक्टर ने बोला कि ये है, तो उनको ठीक लगा। देन ही टर्न एंड लुक्ड एट अस कि हम क्यों चाहते थे। तो हमने कहा आपने जो कैरेक्टराइजेशन हमें बताया है तो उसका प्यार किस तरीके से हम ऑब्जर्व करें, तो आप काले चश्मे में हैं, काले ड्रेस में, पर हमारे ऑपोजिट हमने ये झिलमिल वाला हाथ डाला है वो जो आपके गॉगल्स में रिफ्लेक्ट होगा, जो एक तरीके का एक नजरिया है चुलबुल के प्यार का, जो थोड़े से रंगीले चुलबुले किस्म के। तो that's why it needs to be all black, otherwise the red hearts will not stand out. So 1 second, he says, I love the idea, let's take. Khatam. And well, rest is history as to it became the design of the poster design. Yes. चश्मे के अंदर हार्ट वाला। हाँ, तो फिर ऐसे उनको आइडिया कहाँ से आया था आप लोगों के पास? ये आइडिया कहीं से अडॉप्ट हुआ था या एकदम बस वही जो अपन ने बिगनिंग में बोला, अच्छा ट्रेंड सेटर के ट्रेंड फॉलोअर। बस When you are not saying कि मुझे अब चुलबुल पांडे how he'll he romance explained, is a whole he explained process. his character to us very well when he had Okay. called in for the song. तो बहुत कम शब्दों में, जी पर वो राइटर के एहसान है तो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कि कैरेक्टर क्या है, तो आपको समझ आ जाती है कि वो इनफैक्ट वहां से ही सफर तो एक्चुअली मुश्किल शुरू हुई। फिर वो जितने नैना सॉन्ग हुए ना वो सब हम ही ने ट्रैक किए हुए। तो अब एक मस्त मस्त दो नैन सुपर हिट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट में तो दगाबाज नैन, अब चुलबुल रज्जो शादी हो चुकी है, सब हो चुका है, अब इस रोमांस को कहाँ लेके जाए। तो फिर उसका तो एक कोई जर्नी रहती है सारे के सारे। So yes, to answer your question, he does give takes and he does, but yes, you have to have a proper logic. Why? If you can convince him, then he'll do it 100 times for you. Okay. But if you can't and you say, sir, मेरा बस मन कहता है, no, that's जो हुआ। लकी में जब आपने स्नेहा को कास्ट किया था, उसके जब पोस्टर्स आए थे तो सबने सबसे पहले यही बात आई थी कि ऐश्वर्या की डुप्लीकेट लाया गया है। ये एक परसेप्शन था, तो ये सच में एक पीआर स्ट्रेटेजी थी कि क्या था, वो कैसे कास्टिंग में थी, क्या बता, क्या था ये पूरी न्यूज़? सी हम लोग ने इट वाज नेवर अ स्ट्रेटजी, लाइक अब तो आप हाँ समझ ही गए किस किस्म के फिल्म मेकर्स हैं। वो हम लोग लड़की ढूंढ रहे थे, नई लड़की को ही लेना था हमें उस पिक्चर में। तो अर्पिता, सब लोग इन्वॉल्व रहते हैं ना वहाँ, तो सब लोग सलमान का। तो अर्पिता ने कहा कि मेरे कॉलेज में एक लड़की है जी, वो बहुत सुंदर है, तो अगर आप ऑडिशन करना चाहेंगे तो आप करते हैं। तो अर्पिता सलमान की सिस्टर जी उन्होंने कहा था। तो फिर हमने मिले थे उससे, एंड इट वाज रोल ऑफ अ like a school girl who's lost and her parents are in middle class parents working in an embassy. So he's got to have a little vibe of a girl who's been lived in Europe and all that, you know. So she suited our character. And अब बाकी का तो yes, we also realized as it went on that I don't think हमसे ऐश्वर्या जी तो खैर क्या ही बोले उनकी ब्यूटी के बारे में। I think there was no thing, but I think somewhere the eyes were similar or some the color of the eyes. Otherwise, I don't think she's got anything as close. मुझे तो नहीं लगता है कि कभी थॉट नहीं आया आपको जब काम करते थे? नहीं, जब हम लोग शूटिंग करते थे कभी कभी हमको रिजेम्बलेंस लगती थी, पर ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनकी कुछ ना कुछ रिजेम्बलेंस होती है। जी, हमको इतना जब बन के वो जब पब्लिक की रिएक्शन होती है, कैंपेन चालू हुआ तो दैट्स व्हेन एवरीबॉडी spoke about striking similarities. जी, But हमें इतना कुछ striking उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा लगता था. Of course, when we were shooting, it would be a lie to say कि नहीं, बिल्कुल नहीं. Resemblance थी, but we never thought it was such a big deal because वो इतनी खूबसूरत हैं. अगर उनकी तरह कोई दिखे तो वो अच्छी बात है ना. जी, अगर कोई बोले कि आप मधुबाला की तरह दिखती हैं या आप मीना जी की तरह दिखती हैं या वहीदा जी की तरह दिखती हैं तो इट्स अ गुड थिंग. तो somebody says कि आपकी कोई resemblance है ऐश्वर्या जी के, तो you say yeah, it's a good thing, yeah, it's beautiful, but
उन्हें तो भगवान ने बनाया, हमने तो नहीं बनाया ना. तो हम मिल गई वो, and she was a pretty girl, and she was a fresh face, so why not? लकी के सेट पे एक और चीज़ हुई थी, सुना मैंने ऐसा कि रशियंस जो हैं वो वोडका के शौकीन होते हैं. उनको बड़ा घमंड था कि हम पार्टी करते हैं. तो सलमान भाई आए और उन्होंने कहा कि आई शो यू. नेक्स्ट डे सेट पे लेट हुए थे आप लोग या सब पहुंच गए थे? और Exactly. वो तो उनका they तो were so confident that no, Salman has called us for a party, and we said watch it out. He said don't go. Okay. He said don't To the go. crew members. Crew members. Okay. He said you will not come to work the Okay. next day. We are Russians. Nobody can outdrink us. He said all the best. This is Salman Khan's party. You just don't underestimate. No, we're Russians. Oh my God. The vodka never stopped flowing. The food never stops flowing. And the people who are drinking, they kept drinking and proving that they are the best and the biggest in the vodka consumption. Right. So they consumed as much as flowing. And finally everybody was... There were people who rolled down the steps and all that, Russian crew members. And when they came the next day, half of them were late, half of them were holding their heads. Because they're very disciplined Russians. Right. They don't like to be unprofessional. They said, the worst they said, it was just shameful, is Salman had not even swayed. He was like standing like a rock, and all of us were just rolling down and swaying and, throwing up and, all kinds of things happening to them. They said he was also drinking with us and nothing happened to him. We said, well, that's Salman Khan for you. We warned you that don't do it, but well. उनका नेक्स्ट डे शूट था, उनका नहीं था? हाँ, वो आ गए. वो टाइम पे आ गए? अरे उनको कुछ नहीं, वही बोला, he was not even swaying. We said no, he doesn't. Russia, that was a very tough terrain, because we used to drive down every day 1 hour towards the location. So we all were living in one hotel, Salman and all of us in one hotel, and we used to drive down 1 hour towards the location every day, and come back. So, but next day he was ready on time and on the set on time. शूटिंग हुई कि नहीं हुई? हुई 60 दूसरों के हाथ बहुत बुरे थे, वो तो ठीक थे. तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो सबको फिर मत धर के करना ही था. एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल मुझे लगती है जो मैं एक बार किसी सेट पे गया था. आई वांट टू शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस. मैं एक सेट पे गया था एज एन एक्टर. तो मैं वहाँ गया तो आई वाज प्लेइंग अ न्यूज़ रिपोर्टर. सो मैं गया, मैंने कैमरा में देखा, डायलॉग बोलती, तो उन्होंने कहा कि वेट, अब तुमको एक्सप्लेन करना है एक 5 साल के बच्चे को, कैसे करोगे? तो मैंने कहा कर लूंगा. तो उन्होंने कहा रुको. वो एक 5 साल के बच्चे को लेके आए, डायरेक्टर जो थे, उन्होंने रख दिया कैमरा के पास में. उसने कहा इसको समझाओ. अब 10 मिनट में टेक हो गया. उसने कहा डन, नाइस टू मीट यू, आई गॉट व्हाट माय शॉट. आई थिंक दिस इज अ स्किल फिल्म मेकर्स हैव कि काम कैसे निकलवाते हैं एक्टर्स से, राइट? इफ आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू कि अगर कोई फिल्म मेकर आपको सुन रहा है और एक्टर्स से डील करना कई बार मुश्किल होता है, कई बार आप जो चाहते हो उनको ब्रीफिंग देना कई बार बहुत दिक्कत होती है. कई बार कई फिल्म मेकर्स जो है वो एक्ट करके दिखाते हैं, विच आई फील कि वो बड़ा अजीब लगता है कि वो एक्ट करके ही दिखाते हैं परेशान होकर कि ये कर ले यार. हाउ डू यू सी इट? हाउ डू यू गिव ब्रीफ टू एक्टर्स एंड हाउ डू यू हैंडल इट? Because we have launched so many newcomers till, or rather worked with so many newcomers, that it's been one journey of dealing with and working with so many actors and also the superstars we have worked with. What my personal take on this is that don't see, every actor is an individual, and he has got a way to interpret a scene. He's got his own body language. He's got his own sensibilities. He's got his own soul connect to the scene or to any dance choreography, for example. So I think just realize that, Right. and then give a brief to the actor, and then I'm sure you are going to get the best out of it. Okay. आपके दिमाग में जो ये है इस तरह से होना चाहिए करेंगे तो बट वो तो उसकी सोल कनेक्ट तो सीन के साथ जी एक अपनी है ना, बिकॉज ही इज ऑल्सो एन इंडिविजुअल, ही इज ऑल्सो अ पर्सन हु इज कनेक्टिंग. सो अगर आप वो ध्यान में रखते देंगे ना तो आई एम श्योर इट विल कनेक्ट. But you see, if you don't have man management skills, you have no business being a director. राइट. एक तो you have to have man management skills. आप में है ही नहीं वो skill set, तो प्लीज आप डायरेक्टर नहीं बनो. एनी साइकोलॉजिकल हैक्स यू डू इट ताकि वो एक्टर थोड़ा मान जाए? कुछ ऐसे हैक्स हैं? नहीं, you see, I always say it just boils down to one thing. It boils down to confidence and fearlessness. Okay. If you see, because an actor seeks the director's approval,
the actor is also equally insecure and equally scared. बड़े से बड़ा actor हो या छोटे से छोटे, because everybody wants to be doing a good job. जी वो तो बेचारा एक्टिंग कर रहा है, सामने से आप टेक को ओके बोल रहे हो. अगर उसका कॉन्फिडेंस हिल गया कि आपको आपका काम नहीं पता है, दैट्स वेयर ऑल द खिचड़ी गेट्स मेड. आप अगर श्योर हो कि आप क्या बना है, वो मैंने कहा, आप ऑथेंटिक हो, आपको पता है कि ये मेरी कहानी है एंड ये चाहिए मेरे को. एंड सम एक्टर्स लाइक, देखिए आप, even if you see like a great film like Bahubali, there is a certain way in which he makes his actors act. राइट That's his taste. You know, that's his aesthetic. तो आपको आपकी aesthetic पता होनी चाहिए, and आप उसी zone में आपको पता है कि what you want. When you know what you want, then it is easy to guide the actor. And all actors are not the same. There are some actors, like Vinay ji says, like, who are newcomers, who will do lots of rehearsals to excel. But Salman sir doesn't need hundreds of rehearsals, you know. So you have to know which actor to press which button. It's like a doctor. ओके You can't say मैंने अपनी MBBS पढ़ी हुई है, अब मैं वो diagnostic के same medicine हर patient को दूंगा, ये तो possible. A great doctor or a great surgeon is when you can deal with different patients in different ways. राइट So in the same way as a director, you can't say कि I have a way of working with an actor. So some actors, sometimes very young actors, sometimes they like it if you'll tell them how to do the scene, and they take certain parts of it and you do it. Some actors who are just brilliant, naturally brilliant, who are very, very good, you don't need to enact it and you don't need to tell them Right. how they're supposed to act. And some actors like stars, if you work with Salman sir and all, they know what their fans want. They know when they project themselves what looks good on them and what doesn't look good on them. So you have to work within that space, you know. So that much of instinct you have to have in terms of how to. But the root of the whole space is fearlessness and confidence in your own skill set. If you don't, and if they've lost faith in you, then there is all that. Then everybody is saying, मैं ये करूँगा, वो करूँगा. You will also be depressed on the set कि मेरी कोई नहीं सुन रहा है. जी एंड प्रोड्यूसर बेचारा, उसको नहीं समझ में आएगा क्या हो रहा है. एक्टर भी डिप्रेस्ड कि घर जाके मैंने क्या किया. सो इट्स जस्ट अ बैड डे देन. ये फेस किया है कभी? क्योंकि आप अगर देखें ट्रू में मिलिंद सोमन, मलाइका अरोरा, ये सारे आपने सारे फेसेस लाए, कभी आए ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आई है कि यार ये तो नहीं हैंडल हो पा रहा है? नहीं नहीं सारे एक्टर्स इजी हैं, कोई टफेस्ट एक्टर आपको मिला ही नहीं आज तक. नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे नहीं. सर दिस इज वेरी You know, we would tell you if it was. but If- sometimes you know what happens is that you realize ke certain thing a certain actor cannot do, राइट तो then उसको pursue करके भी कोई फायदा नहीं होता. जी Like in Sanam Teri Kasam, there was one more song which however much we tried, it just couldn't get out of the lead cast, so we just scrapped it because there was no point in pushing for something which you can't get. राइट But otherwise, you have that audition process, you have those whole journey where you realize that ऐसा कोई माने not a single actor who's been difficult. Yeah, no actor's been difficult. They're just different questions that Right. come your way. But Vinay and I have never been ill-planned when we go on the set. So that's why I said probably the fearlessness comes from कि we've never had a terrible day on the set. Probably if we get it, touch wood, I hope it never happens. That then we would really know. But we've met director friends who had really bad days, राइट and we have seen directors going through a really bad time on set with actors. So yeah, we've seen that happen. But we both personally have never. Been a long life, like you said, Milind Soman, so many of them. Yeah, it's been just a journey of life. Yeah. No, never. Never. Including the crows that we directed in Shamak Dawa's Jhoot Bole Kaua Kaate. But it's all about rehearsals, practice and all that. They've been a happy journey as far as that. Crows acted well. Yeah, There were four of them. There were four of them. Okay. there So is if you're planned well, you are clear in your head, I think. तो कौओं से एक्टिंग कैसे करा रहे? ये इंटरेस्टिंग बात पे आ गए हम. वही हमने कहा ना. Very- चार से क्रोज. हाँ. 4 कौवे थे ट्रेंड, हाँ. जो एनिमल ट्रेनर होते हैं, हाँ. ट्रेन करते हैं. तो उस टाइम तो टेक्नोलॉजी वाज नॉट दैट इवॉल्व Yes. कि आप जी. यू नो
एनिमेट्रॉनिक्स ऑल्सो वॉज वेरी बेसिक उतनी बजट भी नहीं थी, सो वी नीडेड रियल क्रो ओनली। तो 4 क्रोज ट्रेन हुए थे क्योंकि हमने पूरी कोरियोग्राफी की थी। तो एक क्रो बहुत लेजी था, वो किधर पे बिठा बैठ जाता है, तो वो शामक के शोल्डर पे, उसके सर पे वो छोटी सी पर्पल टोपी डाल देते थे, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक क्रो को कंटिन्यूसली भूखा था, तो वो उसको पीने का एंड वो एक क्रो बहुत एनर्जेटिक था, उसको उड़ने का शौक था। तो ऐसे 4 क्रोज की अलग अलग दो वही मैं क्रोज भी अलग पर्सनालिटी है, तो आपको लगता है वो एक कौवा था, वो 4 कौवे थे। जो लेजी वाला था वो बैठ रहता था, उसके साथ नाचो कुछ भी करो वो खुश था। वहां भी आपने स्ट्रेंथ जान ली सबकी हाँ, और उसके हिसाब से आपने कहा। हाँ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। नाउ हाँ, आपने अभी जिक्र किया सनम तेरी कसम, अभी रिसेंटली कुछ अनफॉर्चुनेट किस्सा हुआ इस देश में, पहलगाम अटैक्स, और उसके बाद पाकिस्तानी एक्टर्स पे दोबारा बैन लग गया। यू कास्टेड मावरा, राइट? यू फील कि ये सही है? क्या आर्ट पे रोक लगनी चाहिए? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? See, we are with the government, राइट। I think people who rule the country, उनके कुछ तरीके होते हैं जिस तरह से देश चलाया जाता है, राइट। और उनको पता है देश के लिए सही क्या है और गलत क्या है, तो मैं और उनको उसके कारण होते होंगे जी। तो हमें एज अ फिल्म मेकर, हमें एज अ पर्सन हु इज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए कि वो शासन कर रहे हैं, तो उनको शासन करने के लिए जो भी अच्छी बुरी जो भी उनको चीज़ें चाहिए वो हमको देनी चाहिए उनको। तो इट डजंट मैटर, वी आर आर्ट, जस्ट बिकॉज हम लोग आर्टिस्ट हैं, जस्ट बिकॉज हम लोग क्रिएटिव लोग हैं, डजंट मेक अस अबव द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस, राइट? तो उनको जो चाहिए गवर्नेंस के लिए वो हमें देना चाहिए, एंड ऑल सपोर्ट वी शुड गिव देम। ओके। एंड अगर हमारे पास भी अगर ऑप्शन अभी आए तो हम नहीं कास्ट करेंगे, हम उनके साथ में रहेंगे, और हम बिल्कुल भी आई थिंक वो विल सपोर्ट देम। पर आपकी बात हुई थी मावरा से, जब आप ये बैन हुआ था 2016 में भी हुआ था एक बारी, उसके बाद वो काम नहीं कर पाए इंडिया, तो आपकी बात हुई थी क्या? वो डिसअपॉइंट थी इस बारे में? कभी कुछ चर्चा हुई इस बारे में उनसे? ऐसा कोई हम बहुत कुछ टच में नहीं थे, बट बात होती रहती थी बीच में, फिर बीच में बैन, उसके बाद बैन में बात होती रहती थी। बट हमारे साथ एक बड़ा वैसा अजीब सा ही किस्सा था, जब सनम तेरी कसम फर्स्ट टाइम रिलीज हुई थी, तो मतलब सनम तेरी कसम रिलीज हुई 2 हफ्ते के बाद में आई थिंक ऐ दिल मुश्किल आई थी या कुछ आया जी। तो ऐ दिल मुश्किल के टाइम पे फुल बैन लग गया था। तो इट जस्ट स्लिप्ड। और अभी जब री रिलीज भी हुई तो भी ये 2 महीने बाद में अब ये हादसा हुआ है, तो अब वो हो गया। तो कभी भी ऐसा डायरेक्ट वो नहीं हुआ कि हमें एक स्टैंड लेना ही पड़ा कि वैसे, बट वी आर नॉट इन टच विद हर ऐसा नहीं। हाँ, बात होती रहती। सनम तेरी कसम के पहले 1 हफ्ते उनकी बात फोन आया था, कहीं वो बलूचिस्तान में बैठी हुई थी, तो उसने कोई वेटर उनको खींच मेरी फोटो करके वो खाना सर्व कर रहा था, तो उसने वो क्लिप भेजा था वहां से। तो ऐसी बात होती रहती है। बट उनकी कास्टिंग कैसे हुई थी यहाँ पे? राधिका जी एक आई थिंक यू वर सीइंग सम सीरियल और शो। सीरियल। अच्छा, वहां आपने स्पॉट किया कि वहां पे ये उसको कोई सम सीरियल और शो दैट इट इज देयर, बट देन शो में कुछ 30 मिनट्स तक रो रही थी। हाँ, मैंने वी वर लुकिंग फॉर समबडी हु लुक्स ब्यूटीफुल व्हेन Well ही dressed, क्राइड। okay. सो आई सेड जो 30 मिनट से रो रहे हैं, हाँ. तो और इतनी अच्छी तरह रो रही थी, तो फिर हमने ऑडिशन मंगाया था। और हमारे एक दोस्त भी है ना, हाँ, हाँ, कलीम खान हाँ जी। करके हमारे, अच्छा। उसमें वो वो बहुत- प्रोड्यूसर भी थे, हाँ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे। तो उन्होंने पता किया, तो उनके कोई दुबई के किसी फ्रेंड में, तो उसकी मदर मेलबर्न में रहती थी, सॉरी सिडनी में रहती थी, तो इस तरह से पता करके कलीमा ने ऑडिशन उनका मंगाया। ऑडिशन मंगाया। जी। कलीमा ने ऑडिशन मंगाया, फिर हमें दिखाया, और वो इट वाज अ प्रॉपर ऑडिशन प्रोसेस। तो पर ये कितनी अच्छी बात है कि मुझे याद है कि उस फिल्म में कुछ भी ऐसा बॉयकॉट नहीं हुआ बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि फिल्म वाज इट्स वेरी गुड। आई थिंक जो उसकी जो ऑडियंस है, मैंने इतनी लॉयल ऑडियंस कभी नहीं देखी ऑनेस्टली। अभी फिल्म वापस लगी थी, मैं दोबारा देखने गया था एक फ्रेंड के साथ, मैं देख रहा हूँ कि लड़के रो रहे थे और बहुत बुरा ही रो रहे थे। मैंने कहा ये इम्पैक्ट सिनेमा का जो है ये बहुत कम फिल्में कर पाती है, और इट वॉज अ स्लीपर हिट। मतलब उस टाइम पे उतना अप्रिसिएशन नहीं मिल पाया था किसी कारणवश, उसके बाद जो रिलीज हुआ। नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, जब कोई आपकी फिल्म जैसे सनम तेरी कसम है, उस टाइम पे कलेक्शन नहीं आया, वापस रिलीज होती है,
तो क्या बेनिफिट अब होता है उसका फाइनेंशियली? क्या अब कुछ और बेनिफिट होता है कि अब वो सीक्वल का चांसेस बढ़ जाते हैं? और फाइनेंशियली अगर उस टाइम पे बिजनेस किया होता और यहाँ नहीं किया होता, डायनामिक्स कितने चेंज होते? सी पिक्चर हिट होती है तो फर्क तो पड़ता ही है जी। अब ये री रिलीज का ट्रेंड पहले तो था ही नहीं, ये तो अभी आया। तो अब जब री रिलीज हुई और दिस वाज, क्योंकि ये इतनी बड़ी हिट है थिएटर में टुडे, इस साल की आई थिंक नई रिलीजेस और पुरानी रिलीजेस में मिला के भी अभी इफ नॉट द नंबर 1 द नंबर 2 हिट तो है इस साल की अभी सबसे बड़ी हिटों में फाइनेंशियली जो आप कह रहे हैं वो है, तो फर्क तो पड़ता है। हिट इज़ अ हिट, उससे सभी को बेनिफिट होता है। प्रोड्यूसर जिसने पैसे उस वक्त नहीं कमाए होंगे, इसने अभी कमाए। इवन हम अपनी बात करते हैं एज अ फिल्म मेकर, बिकॉज वी हैव रिटन एंड डायरेक्टेड दैट फिल्म। तो उस वक्त जब हम लिख भी रहे थे ना, एंड राधिका एंड आई वर वेरी क्लियर दैट दिस फिल्म, माने हमारे दोनों के कैबिन आजू बाजू में है तो ग्लास रूम, and I used to look at Radhika is writing and she's got tears flowing her eyes, and I said Radhika क्या हो गया? नहीं यार, the father is too cruel यार, क्या यार, कितना लड़की, that was the way we had written that film, So whether it was from the writing stage to the casting, उस वक्त माने हम जैसे मैंने कहा, हम तो सुपरस्टार्स के साथ काम कर रहे थे सब था, फिर हमने कहा नहीं, हमें न्यू कमर्स के साथ करना है जी। एंड फिर जो भी सर्च हुआ, तो आपको भी पता है कोई न्यू कमर्स होता है तो पैसे एकदम कम हो जाते हैं। सलमान सर की पिक्चर कर रहे हैं तो पैसे ही पैसे, नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो ऑल दोस हार्डशिप्स के बाद यही सवाल करते थे, क्यों कर रहे हैं आप ये, आपको ना कोई बजट देगा, क्यों कर रहे हैं आप लोग न्यू कमर के? बट वी एज राइटर्स डायरेक्टर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वांटेड टू टेल दिस स्टोरी, एंड लाइक वी हैव सेड इट सो मेनी टाइम्स एवरीवेयर, सब जगह बोला है कि जब हम एज अ राइटर भी जब अटक गए थे कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होगी पिक्चर की, क्या होगी, तो well, it was a Shiv Puran which guided us the whole thing. So it was more of a spiritual connect, more of a emotional connect, and the girl is a Telugu, she's a Telugu, so the girl is, characters are very close to her, the father, so everything was very close to her heart, Right. And when the film didn't do well, then I still remember coming and telling Radhika, इससे बेटर पिक्चर बनाना तो हमको आता ही नहीं यार, तो हम अब क्या करेंगे यार, हमें तो हाउ टू मेक अ बेटर फिल्म देन दिस वी डोंट नो। हमसे वेदर इट इज सॉन्ग्स, वेदर इट इज परफॉर्मेंस वाइज, वेदर इट इज कास्टिंग वाइज, वेदर इट इज लुक एंड थिंग, एंड देन फॉर 9 years देन इट बिकेम अ कल्ट ऑन द डिजिटल सर्किट एंड ऑल दैट। फिर हम इन द लाइटर स्पिरिट यही कहते हैं कि कुंभ का महीना था, भोलेनाथ ने ऊपर से बोला गया इन दोनों ने मेरी कहानी इतनी अच्छी लिखी थी, इनको तथास्तु बोल देता हूँ। तो ये दिस वाज अ हैंड ऑफ गॉड वेयर व्हाट हैपेंड टू सनम तेरी कसम। हमसे से बड़ा कुछ नहीं होता। आई हैव नेवर सीन इन माई लाइफ को, ये तो हम बचपन में देखते थे कि अमिताभ बच्चन सर की पिक्चर में लोग स्क्रीन पे जाके डांस कर रहे हैं, वो ग्लास तोड़ रहा है, स्ट्रेचर पे लड़के जा रहे हैं, रो रहे हैं। आई हैव नेवर सीन इन माय ओन करियर दिस काइंड। आई रिमेम्बर वो ग्लास तोड़ने वाला सीन, हम लोग इतने स्ट्रेस थे क्योंकि हमारे यहाँ 4 ग्लास बने थे जो, तो उसका जो हमारे को एज अ रिडेम्पशन एज अ राइटर एंड द डायरेक्टर हमको मिला ना, दैट इज व्हाट वाज। हमें से पैसे तो आते ही हैं, सब पैसों का तो है ही, खैर होता है, बट दैट होल faith which she and I had as writer and director, that is unsurmountable. But of course, things are different. I mean, it would be naive to say that things are not different. 9 years back, जब पिक्चर इतनी अच्छी नहीं चली तो लोग आपको बोलते हैं, जैसे जो उन्होंने पहले बोल दिया, ब्रोकर ने बोला कि आप ये बनाओ वो बनाओ, जैसी पिक्चर चल गई वो बोलते हैं नहीं यही बनाओ, और इसकी और वर्जन्स हैं तो कोई एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट्स हैं तो it's just that you get validation from, because obviously it's at the end of the day it's business, so if people make money then it validates your creative, but that's of course it makes a difference. But even today हम लोग अभी नई पिक्चर की रेकी पे हम लोग व्यूअर इन उत्तराखंड, आप when a hit happens ना, we were wrecking in some jungle and there's this girl on a scooter, some forest officer's daughter. तो राधिका जी said कि विनय मैं गाड़ी में नहीं रेकी कर रही, मैं इस लड़की के स्कूटर पे, she went on the scooter. तो वो उनको बोल रही है कि 7 फरवरी को मैंने पिक्चर देखी सनम तेरी कसम। आपकी पिक्चर 7 फरवरी को रिलीज हुई थी। For a minute I was saying अच्छा re-release was because originally it was originally on 6th, तो इतना याद भी नहीं था हमें भी कि अच्छा it was 6th or 7th February.
but when you're a fan, you even know the day that the movie in some place deep in the forests of Uttarakhand. So yes, And I in know. fact, जब हम आपके इंटरव्यू पे आ रहे थे तो प्रियंका हमारी ऑफिस की बता रही थी कि सर वो याद है वो B.R. चोपड़ा जी की वाइफ ने एक इंटरव्यू दिया था, वो भी पिंक विला पे ही कहा था उन्होंने अच्छा कि सनम तेरी कसम मुझे देखनी है पिक्चर, क्योंकि उसकी वजह हिट होने की है क्योंकि उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है. And what more redemption for her and me as the people who had done it, because the journey has started from the writing. Writing आप सोच तो जानते हो ना, it's a solo process. आप ही अपने दिमाग को सवाल कर रहे होते हो और खुद ही जवाब दे रहे होते हो और खुद ही बोल रहे होते हो वाहियात जवाब दे रहे हो यार, कुछ बेटर जवाब दो. सो उधर से सो नाउ फ्रॉम B.R. चोपड़ा जी की वाइफ ने जो बोला, या फिर वो हम लोग वो नाव से गंगा पार कर रहे थे ऋषिकेश में, गंगा पार करके हम लोग रेकी से लौट रहे थे तो एक न्यूली मैरिड कपल वहाँ बैठा हुआ, सनम तेरी कसम आपने बनाई है ये वो, वेरी हैप्पी ये वो. तो हमने कहा अच्छा बाय 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 बाय. कट टू हम लोग गंगा आरती में खड़े हैं शाम- ऋषिकेश में शाम को. पीछे से एक आता है ऐसा हाथ बोलता है, मैम सर एक फोटो रह गया आपके साथ लेना. सो द होल व्हाट इज कॉल्ड ऑफ द gratification to the creators is what makes the whole difference, you know, because at the end of it पैसे वाले तो हैं, पैसे तो बननी है, वो तो नहीं, but the effort which goes in writing each scene, each वो जो हम लोग आप ही जो बोल रहे हैं ना, वो गिलास तोड़ना, ये अब ये जब दिमाग से थॉट्स निकालना कि इस लिरिक पे बेवजह नहीं मिलना तेरा मेरा रहनुमा, ऑल दीज आर थॉट्स व्हिच आर. आई स्टिल रिमेम्बर हिमेश जी और हम लोग रात के 2 बज रहे थे और हम लोग टाइटल सॉन्ग कर रहे थे. नाउ सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम हो, अब ये दिमाग में चल रहा है. अब ये नया गाना अभी तक बना नहीं है. हाँ, और हिमेश जी, राधिका जी, मैं, हम लोग परेशान और राहुल देवर बर्मन, वी आर लेजेंड बर्मन धागा. अब वो उस गाने से बेहतर हमें टाइटल ट्रैक बनाना है, क्या करें. एंड देन वी वर नैरेटिंग हिमेश सर द सीन कि हिमेश सर सीन ये है, लड़की मर रही है एंड ही टेक्स हर आउट एंड ऑल दैट. देन ही सेज दुआ बद्दुआ की बातें, दुआ बद्दुआ हाँ की बातें हो रही थी. वो देन ही सेज देखो ये लाइन शायद अपना हुक लाइन है, बेवजह नहीं मिलना तेरा मेरा रहनुमा रह, नहीं दूर जाओगे जो तुम मर जाएंगे हम, सनम सनम तेरी तेरी कसम तेरी कसम. सो वी सेड थैंक गॉड. बर्मन दा भी अब हमको बोलेंगे चलो ठीक है यार, यू गाइस डिड सम जस्टिस टू माय टाइटल सॉन्ग. बट सिर्फ जब मेकिंग कर रहे थे आप, लाइक हर्षवर्धन ने भी 9 साल बाद अपनी जैकेट निकाली, वही पुराना, तो वो उस समय फील था कि ये फिल्म है, इसमें है, पर फिर वर्क नहीं करी तो मॉरल डाउन होता है कि यार चल नहीं पाई जैसी उम्मीद की गई थी. नहीं एब्सोल्युटली. और हर्ष की जब बात होती है तो हर्ष हैं या जितने भी लोग हैं, ये लोग तो न्यू कमर्स हैं ना. ये तो जैसा आपने कहा ना, एक नए न्यू कमर आता है, इतने सारे सब कैमरे के पीछे जो बैठे हैं, हमारे आंखों में उम्मीदें, स्टार्स इन योर आईज, यू कम इनटू दिस सिटी एंड यू ट्रस्ट अ फिल्म मेकर. आप तो न्यू कमर हो, आपने एक ट्रस्ट किया ना हम पे. आज हर्ष ने जो भी किया, हम पे एक फेथ ही था ना बेचारे का. हमने बोला हर्ष ऐसे करो, एक्सरसाइज करो, पुल करो, खाना कम, मेरे को बॉडी ऐसी चाहिए. तो ही वाज ऑल गिविंग एंड ही इज अ डायरेक्टर्स एक्टर, यू नो, ही गिव्स व्हाटएवर वी आस्क हिम. तो वो जो जर्नी, मावरा आल्सो ठीक है, शी इज ऑन द अदर साइड ऑफ द, बट एज एन एक्टर शी वाज अमेजिंगली गिविंग, यू नो, इन द होल प्रोसेस. एंड उसके बाद प्रोड्यूसर है हमारा, उसने भी बेचारे ने पैसे लगाए हमारे कहने पे, इसने उसका सब बने. एंड हिमेश सर हमारे मतलब हमारे दोस्त हैं, वो कभी, वो तो सलमान सर की पिक्चरें करते हैं, उन्होंने वो न्यू कमर की पिक्चर हमारे पे, मतलब हमने फोन किया था, हिमेश सर प्लीज, बोले आपके लिए मैं कर दूंगा. ये टाइटल भी उनका सनम तेरी कसम हिमेश सर ने हमको एज अ गिफ्ट दिया. अच्छा, ये सब के बाद में पिक्चर का ना चलना इज जस्ट राधिका और मेरा, इट्स लाइक अ पर्सनल. आप ही कैप्टन ऑफ द शिप है ना. यस. तो चाहे हर्षवर्धन हम का, किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं. हम किसको ब्लेम करें? एक्टर को नहीं ब्लेम कर सकते हो. स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग हमने लिखी हुई है, तो राइटर को भी ब्लेम नहीं कर सकते हो, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो. सारा दारोमदार और न्यू बॉय न्यू गर्ल लिया हुआ है, हाँ. तो उसको भी क्या ब्लेम करेगा? बिल्कुल भी इनडिसिप्लिन नहीं थे, दोनों ही बहुत अच्छे थे. सो वेल बिहेव्ड, सो हार्ड वर्किंग. व्हाट वेंट रॉन्ग अकॉर्डिंग टू यू? उस टाइम पे क्या हुआ? मतलब कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी, या तो वो बज नहीं क्रिएट हो पाया या प्रमोशंस नहीं हो पाया. खैर फिल्म को अपनी
जगह मिल गई बागी, बट उस समय पे ऐसा क्या हुआ था आपके हिसाब से? वही बात जो आप कह रहे हैं, इट वाज द स्टूडियो हु ऑलमोस्ट बिट्रेड अस, यू नो. जब वो स्टूडियो लेने आए थे हमारे पास पिक्चर, तो वही पीपीटी, एक्सेल शीट, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम लोग ऐसे कर देंगे, वैसे गाने सुने थे, पोस्टर डिज़ाइन, वो बाथटब में लड़की लेटी हुई है, वही हमारा पोस्ट, मैंने एवरीबडी वाज लाइक फ्लॉड. पिक्चर देखी सबने, एवरीबडी वाज क्राइंग एंड सडनली एज वी गोइंग क्लोजर टू द प्रमोशन, तो जो लोग आए थे वो तो आना ही बंद कर दिए, धीरे धीरे फोन उठाने बंद कर दिए. धीरे धीरे मैं हर्ष से पूछ रहा हूँ प्रमोशन के लिए कहाँ जा रहा है, तो बोलते हैं हम तो उनके ऑफिस जा रहे हैं, उनका जो भी इंटरनेट पे जो भी हो रहा है वो हो रहा है. सो जो एक बेसिक जो एक मार्केटिंग कैंपेन होता है ना, आप जब न्यू कमर्स के साथ होते हैं, वो 5 सिटी टूर होता है, ये होता है, होता है जो बेसिक टेम्पलेट जो है, कुछ हुआ ही नहीं उसके बाद भी. एंड देन फर्स्ट डे कलेक्शन वॉज 1 करोड़ 10 लाख या 1 करोड़ 20 लाख था, विच वॉज नॉट बैड फॉर अ नॉट प्रमोटेड फिल्म एंड ऑल दैट. सेकेंड डे भी ऐसे ही, संडे भी ऐसे ही, तो मंडे ऑल्सो 1.25 करोड़ का कलेक्शन था. तो आई स्टिल रिमेंबर स्पीकिंग टू जर्नलिस्ट, आई सेड कितना है, तो बोले 1.25 करोड़ है. हम तो हमारे स्टूडियो गए तो उनके यहाँ तो मातम छा गया था. वो तो बोले अरे यार फिल्म होल्ड कर रही है कलेक्शन. सो इट वाज लाइक अ कंप्लीट हार्ट ब्रेक, यू नो. राइट. और वहाँ तो इनफैक्ट उनकी जो मार्केटिंग हेड थी, वी एक्चुअली स्टॉप्ड हर एंड वी सेड लिसन, डू समथिंग ना यार, यू नो. एंड यू नो हाउ वी वर लाइक, our heart and soul was there, you know, and then whole spiritual connection and all that. And we told her, I said, do something, man. Our film. So she's telling us also, which I'm sure she must be realizing now. She said, next time make a better film. Oh, she told us that. Next time make a better film and come, you know. I had to force my assistants to watch your film. Your film is so pathetic. She told us this. And what can be more heartbreaking to a filmmaker if you as a marketing head, after third day of the release, right? See, I'm open to all kind of ammunition you fire at me, you know. She said next time, and she just walked away, and we both just didn't know what to do. विची से ना हमें डर कभी नहीं लगता है, बट वो एक दिन डर लगा था. मुझे याद है मैंने विनय को बोला था, विनय अब क्या होगा, बिकॉज अभी तक तो हमें लगता था कि हमें अपना काम आता है जी, पर ये तो कह रहे हैं हमें काम नहीं आता है, इसका क्या करें. तो ऐसे अब क्या करेंगे लाइफ में. तो इन्होंने बहुत अच्छी बात की, से कल सुबह आएंगे ऑफिस, बैठेंगे और सोचेंगे क्या करेंगे, पर ऑफिस आएंगे. So all the people who are behind the camera, one thing we should say is that, and then from there the journey started, 9 years, and today I can tell you, for all the young filmmakers who are here, that everything that we read in our scriptures, जो भगवद गीता में भी कहा है और जो हमें कहा जाता है, सारी की सारी मैनिफेस्टेशन और ये जितनी भी किताब है, कि कर्मण्येवाधिकारस्तु, सरेंडर टू मी एंड आई शैल डिलीवर, एंड डू दैट एंड यू विल गेट इट, बट बी ऑनेस्ट इन योर डिलीवरी व्हेन यू सरेंडर. डोंट, जहाँ डिसऑनेस्टी होगी वो नहीं. एंड सनम तेरी कसम वाज वन प्रोडक्ट. आज आप मेरे को बताइए ना, 9 साल बाद पिक्चर रिलीज हुई है, 50 करोड़ प्लस का नेट बिजनेस है. Hasn't the fashion gone outdated? No. Aren't people feeling that they are watching an old film? No. Are they not finding the acting little old? No. Are the songs not fine? Because what? Because the पूरी शिद्दत ही थी वो. और फिर जो है ना, फिर वही जो है जो हमारी स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, सरेंडर टू मी एंड आई शैल डिलीवर, एंड लॉर्ड कृष्णा हैज सेड दैट, एंड इट विल हैपन. सो ऑल द यंग फिल्म मेकर्स आर वाचिंग, just do your job sincerely, and जो भी रिजल्ट आएगा ना वो अच्छा ही आएगा अगर शिद्दत से किया होगा तो. अब हम ऑडियंस का क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, किधर है पार्ट 2? ये भी हम कई बार कह चुके हैं इस बात को भी, कि जब हम सनम तेरी कसम 1 लिख रहे थे जी, तो इट वाज ऑलवेज रिटन एज अ सीक्वल, यू नो. क्योंकि जब इतने प्यार की कहानी होती है ना, इतना मोहब्बत की इंतहा थी, तो वो फिर इंदर के साथ क्या होता है, फिर जिंदगी में इंसान कैसे उसको कोप अप करता है, यू नो. तो वो कहानी भी उसी वक्त लिखी थी. पर जैसा उस वक्त किसी ने हमसे पूछा ही नहीं, वो तो हमें बोला था एनिमल बना लो, स्त्री बना लो, तो हमने तो उसको ऊपर ही रख दिया था. अब उसकी डिमांड आ गई, तो हमने उसको नीचे से निकाला है कि हाँ अब इसकी थोड़ी सी है, तो अब काम चल रहा है उस पर. हाँ ऑफ कोर्स. ओके. तो 26 के आसपास आपने कुछ डेट, बॉल पार्क नंबर आ सकते हो उसके आसपास, 2026 में फिल्म?
या not सारा सब इसी वाले इंटरव्यू में हाँ। सारा इसी सब बता दो। कोशिश करेंगे हाँ, कोशिश तो हाँ, हर्षवर्धन नहीं है इसमें या कुछ कास्ट में कुछ चेंजेस हैं, थोड़ा अगर बता सके। मुहावरा तो डेफिनेटली नहीं है Of course. वो तो हाँ, एक ही जवाब मिल सकता है बाकी का जवाब कुछ जवाब दे सकते जहाँ सेफ रहे वहां तो आप safe रहे। और दोनों तरफ से सेफ रहे आप, सरकार से भी और यहाँ भी। बट हैविंग सेड दैट, ठीक है आप कंफर्टेबल नहीं है, बट अभी आप लोग सीख चुके हैं प्रमोशन में जो गलतियां होती है। आई थिंक जो आपने कहा ना अभी, सरेंडरनेस, दिस इज द बिगेस्ट टेक अवे सर, ट्रस्ट मी ऑन दैट। एंड जो मोहतरमा जो मार्केटिंग हेड थी, मोर पावर टू यू मैम। आई थिंक अच्छी फिल्म को कोई रोक नहीं पाता है, बट प्रमोशंस आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपके हिसाब से कैसे एक फिल्म को मार्केट किया जाता है, व्हाट इज द राइट वे? जैसे मैं अगर कोई इंडी फिल्म बना रहा हूँ, आई हैव लेस रिसोर्सेज, हाउ टू मार्केट इट? सर राधिका जी ने आज बड़ी अच्छी बात की, हम जी। लोग कार ड्राइव करते हुए आ रहे थे। शी से विनय ये वेव्स समिट हो, जी वेव्स, शी से मैंने बहुत सारा कुछ देखा और मैंने एक मैसेज था, आई थिंक वो ओपनहाइमर के प्रोड्यूसर ने जो बोला उसमें, शी वाज सेइंग कि वो बोला था कि ऑलवेज नो हाउ यू आर गोइंग टू रिलीज योर फिल्म। हमारे यहाँ क्या होता है ना, हम लोग पिक्चर बनाते हैं, हमें ये पता ही नहीं होता हम रिलीज कैसे करने वाले हैं उस पिक्चर को, जो हमने भी किया, जो हमने भी किया। हमने भी वो गलती की। तो उसने बोला इट इज द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दैट पर्सन, बिकॉज ही सेड ओके तो यू गाइज डोंट नो हाउ यू वांट टू रिलीज योर फिल्म बिफोर यू मेक द फिल्म। तो ये हमारे यहाँ का एक अजब से दस्तूर है कि हम लोग को पता ही नहीं होता कि हम रिलीज कैसे करें। तो विच इज आई थिंक द बिगेस्ट। So even if you're doing an indie film, राइट, if you'll ask yourself this, that I have no resources and I'm making a film which is like this, how many do I want a theatrical release? How many theaters do I want? So you put a goalpost for yourself and then you work out how you can achieve it, because the minute you'll define कि मुझे 100 चाहिए या मुझे 80 चाहिए, तो then you will work towards it. हम लोग क्या करते हैं, हम खुद भी वही डिस्कस कर रहे हैं कि कभी भी पिक्चर अभी बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग पूछेंगे कि मुझे किसको रीच करना है, मेनली विच इज टीजी, कि व्हाट इज माय टीजी, यू फर्स्ट डिफाइन टारगेट ऑडियंस। हाँ, वो टीजी नहीं होगी तो आप देन यू विल बी एवरीथिंग टू एवरीबॉडी। ठीक है, एंड उसके बाद आपके दिमाग में क्या है कि मैं फ्राइडे रिलीज करके मुझे कितना बिजनेस, वर्स्ट केस सिनारियो, बेस्ट केस सिनारियो या नॉट सो गुड केस सिनारियो, तो वो एटलीस्ट वो उतना होमवर्क आदमी को करना चाहिए। तो एंड आई फील समवेयर यू विल achieve some part of it at least, instead of being totally clueless, because also it helps to sharpen your TG. Okay. The minute you'll say this is my TG, then even in your script you'll start removing things राइट, which are unnecessary, because then you will not make a film which is everything for everybody. You know, वो तो बहुत बड़ी पिक्चर ही हो सकती है, जो माँ की पिक्चर होती है ना, जो टेंट पोल फिल्म्स होती है, that can be everything for everybody. If you're an indie filmmaker, you say नहीं, मैं बूढ़े बुजुर्गों की 80+ की कहानी बना रहा हूँ, तो फिर आपको पता है कि मुझे फिर क्या करना है। रिलीज ये मेरी रिलीज प्लान है, तो राइट, एटलीस्ट पेपर पे बना लो रिलीज प्लान। दैट डजंट कॉस्ट मनी, दैट्स ओनली अबाउट मीटिंग अ फ्यू फ्रेंड्स एंड टॉकिंग टू पीपल इन द इंडस्ट्री एंड डूइंग अ बिट ऑफ होमवर्क, यू नो। राइट। सो कई बार क्या होता है कि जैसे अगर आपको आपकी टीजी पता है और आपको एक बात कहनी है उस टीजी ऑडियंस के अनुसार, पर आपका जो पर्सनल बीइंग है वो कहता है नहीं यार विनय, मैं इससे बेटर कुछ आर्टिस्टिक क्रिएट करूंगा, तो कई बार कंटेंट जो है आप जानबूझ के कई बार वो थोड़ा सा डाउन करना पड़ता है, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होती है आप लोगों को कि ये नहीं, मतलब ये मैं खुद के लिए कर रहा हूँ या ऑडियंस के लिए कर रहा हूँ। हाउ डू यू सी दिस? अभी see, I just want to correct you on one thing. We don't write the script keeping the TG in mind. ओके, We first write the script and then we identify the TG for the script. ठीक है, तो जब हमारी सेकेंड और थर्ड ड्राफ्ट होती है तो हम कहते हैं नहीं, इस टीजी के लिए ये कहानी सही है, ठीक है, पर हम लोग कभी भी टीजी को दिमाग में रख के हम कहानी नहीं लिखते। हम कहानी वो लिखते हैं जो हम दोनों को पागल कर देते। जो आपको कहनी है। हाँ, जो हम लोग दिन रात उसके बारे में सोचते हैं एंड हम लोग रोज आके उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। हम एक्साइट होते हैं, हम लोग सोते हैं तो उसके बारे में द फर्स्ट थिंग वी गेट अप इन द मॉर्निंग, वी गेट अप विद दैट थॉट। मैं स्विमिंग करती हूँ तो मैं पानी के नीचे जब वो थॉट मेरे दिमाग में रहता है, तो ये जब ये एक्सरसाइज करते हैं, ये जिम में रहते हैं, तो उनके जो हर समय हमको वो थॉट हमें हॉन्ट करता है, वो कहानी हम पहले लिखते हैं।
फिर हम कहते हैं कि इसकी टीजी क्या है, फिर हम टीजी को आइडेंटिफाई करके आप कहानी नहीं लिख सकते हो, फिर वो प्रोजेक्ट प्रपोजल बनती है, वो फिर कहानी नहीं बनती है, वो आप ऑथेंटिक नहीं रह सकते, फिर आपको एक्टर चाहिए होगा। चाहे हम उस आपके एल्बम्स की बात करें 90s के, उसमें और आपकी फिल्म में एक चीज़ कॉमन है कि वो इनोसेंस है उस फिल्म में और आपके कंटेंट में, वो प्योरिटी दिखती है, वो करप्शन कभी दिखा नहीं मुझे। वो इनोसेंस फाल्गुनी पाठक के गानों की आज भी मुझे लगती है कि वाओ, इट्स नॉट अबाउट कल्चर, इट्स नॉट अबाउट माई एज कि मैं छोटा था, इट्स अबाउट वो अभी तक फ्रेश लगता है। तो मुझे उसका सीक्रेट जानना है। आपने कहा एक तो आप जो है कन्विक्शन, फियरलेस, व्हाट डू यू थिंक कि आपके काम में जो प्योरिटी है वो कहाँ से आती है? Actually, you have to, what she's saying, that you have to take, for example, our song लुट गए, हाँ. अब हम इमरान हाशमी जी के साथ काम कर रहे थे जी। तो अब उनकी एक रेपुटेशन है, तो हमारा एक सीन है कि वो लड़की ऐसे, वो इमरान खोलने की कोशिश कर रहे हैं दूध की बोतल और वो खुल नहीं रहा है, तो लड़की आती लेती है, शी इज़ अ ब्राइड एंड शी ओपन्स इट एंड तो उसके हल्का सा मिल्क यहाँ पे आ जाता है, तो इमरान उसको ऐसे करके पूछता है, तो सेट पे बोला सर मिल्क आ गया है, इमरान हाशमी सामने बैठे हुए हैं, एक किस तो बन ही जाएगा ना सर, ये हाथ से क्या पूछ रहे हैं उसको, ये तो किस से पूछ रहे हैं। तो अब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम राधिका जी और मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ही वुड डू दिस टू दिस ब्राइड, because she leans very close to him and so they're almost this close, so everybody thought there's a kiss that's going to come happen, but we never said but we never thought that It's that typecast. character, we got an innocent bride with him, you know, would he kiss a bride just because वो हमारे को जो भी because of the hero that we've got, जी। so if you don't fall into the trap of this stereotypical, you know, or not stereotypical is not the right word, but you don't fall into the trap of what logic should say or it has to be done. कमर्शियल लॉजिक की Template. शायद ये बिक जाएगा। हाँ जो टेम्पलेट ड्रिवन होती है ना, कि हाँ, तो फिर आप फिर तो वो फिर भी you're- फंस जाओगे फिर फंस जाओगे आप, फिर तो आप हम लोग सोचते नहीं है उस टाइप से। हाँ, so. बट तो जो भी आपका है वो नहीं बोलिए, नहीं, वो तो है ही सारा का सारा। How to maintain the innocence? राइट। How do we maintain our innocence? We have very few friends. We both are friends. I'm best friends with his wife, his two beautiful daughters. तो हम लोगों के दोस्त बहुत कम है। अच्छा। हम लोग उठते बैठते नहीं है इतनी ज्यादा फिल्मों की दुनिया में, तो I think that's how we The world of books, which actually is the driving. we have about 8-10 kids permanently in our office. They're also like us only. हमारी ऑफिस में कोई इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं होती है, एक दूसरे को गिराने की कोशिश नहीं करते हैं, हमारी यही टेंशन होती है कि अच्छी शूटिंग हो जाए। तो it's I guess because I think we don't meet too many people, Right. so we don't get too many opinions and हम थोड़े से मस्त मौजी हैं, अपना ही करते रहते हैं, तो आई गेस दैट काइंड ऑफ मेंटेन्स द innocence. सो आई थिंक आप कह रहे हैं कि जो आर्ट आप क्रिएट करते हो आपकी लाइफ से आता है, राइट? हाँ. आपकी लाइफस्टाइल से आता है, तो उसमें आप कॉन्शियसली, आप कभी वो इंटरनल पॉलिटिक्स हो या बहुत सारे लोग हों, आप कम इन्वॉल्व करते हो, हाँ. आप एक छोटी दुनिया में रहते हो और उसमें सारे ऑनेस्ट लोग हैं। हैविंग सेड दैट, आपने कहा कि आर्ट जो है वो लाइफ से आता है, बट अभी एआई जो है वो फिल्म्स क्रिएट कर रहा है। इवन आई वाज लर्निंग एआई हाउ टू क्रिएट फिल्म्स। आई मेट अ गाय हु इज क्लोज फ्रेंड विद मिस्टर कमल हसन एंड ही सेड कि कमल सर तो यूएस गए हैं एआई सीखने। मैंने कहा वाह, मतलब सो डू यू फील एआई कैन रिप्लेस फिल्म मेकर्स और फिल्म मेकिंग? डू यू थिंक कि क्या वो हम अचीव कर पाएंगे उतना, या यू फील कि जो प्रोसेस ऑफ फिल्म्स है वो कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा, वो इनोसेंस नहीं कर पाएगा रिप्लेस? Innocence तो कर ही नहीं सकता है replace. बट डू यू So it can just bring in a little bit of a logic to this filmmaking. Right. But the magic you'll not be able to bring. You know. हमसे यही जो हमारा गाना है लुट गए. जी I still remember when we were shooting and we needed that bride. So at that point of time, all the actresses were getting married. So I think Anushka was a peach bride, and I think Priyanka was a white bride. Priyanka Chopra was a white bride. So these were the brides. So we wanted to dress up our bride, and we said no, we wanted a red bride. Now I don't think this thought can be given by a AI. Right. Because AI will say, but no,
all the top ones are getting married, and so this is, so take that logic and take that step. Cut to what happened in the whole selection process. राधिका, मैं उसको कोविड का टाइम चला तो मैं इधर था, तो राधिका तो तरुण तहलियानी के स्टोर में गए, हमने कहा कि क्या है, तो एज यू एंटर ये पीच ब्राइड है 12 लाख की लहंगा और चोली, ये वाइट ब्राइड है 10 लाख का। तो मैं राधिका मतलब हमारी तो रेड ब्राइड है ना, वो पीछे डिस्काउंट पे 50,000 में मिलती है, आप लेके जाइए। तो बिकॉज दैट वाज नॉट द ट्रेंड, सो नाउ इफ यू विल गो टू एन एआई, बिकॉज इफ यू विल फीड, नाउ रेस्ट इज हिस्ट्री, दैट लुट गए बिकॉज it became such a cult song, and because somewhere I think when we felt as filmmakers as the thinking and the emotional quotient which AI doesn't bring, right, that no, we needed a red bride because that's what connects to India as a traditional and all that. So I think those nuances AI won't, logic wise this it will bring out a lot of, otherwise I don't think so, you know? But I do feel that it's going to bring about a remarkable change depending upon the quality of AI, because at the end of the day it is intelligence. right. So it's when I have this discussion about what kind of a game changer it's going to be, because if that intelligence is able to combine all the cosmic thoughts Right. which has been in the world for 8, 9,000, 5,000 years of all written forms, writing, and is able to, because we also bring it out of there. If somebody says mine is also just cupboards of what I've read. So, if AI can crack the writing, then we are doomed. If it can it's not crack the writing. At this point of time, one is talking about technology and, replacing faces and making you look young and working on it. But if it can replace the writing, it's like they say that if AI can do surgery as well as surgeons do it, and if AI can write a Mahabharat or a Ramayana, because it will have that kind of cosmic knowledge with it, Information. कि Iliad and Odyssey and Uzbekistan में क्या epic है and यहाँ क्या Turkey की क्या epic है, and every knowledge it will have, and if it's able to concoct from there something of तुलसीदास जी के लेवल की राइटिंग या शेक्सपियर के लेवल की राइटिंग, then it's trouble. It's trouble. For sure, yeah, it's trouble. At this point of time, writing, At this point of time, it's not able Writing is to not. do that writing, but if it is, because it's a form of intelligence, and if that intelligence exceeds what you can do, then yes, it will change warfare, it's going to change writing, it's going to change cinema, it's going to change everything. If it can paint better than Michelangelo and paint better than Picasso and Monet, and yes, but I'm telling you, in certain levels, जो secretarial level पे letter writing, drafting होता था, वो सब तो लोग chat GPT एंड ऑल, मैं कह रही हूँ बेसिक secretarial level, तो वो level को तो आपने खत्म ही कर दिया है ना। जो एक टाइम पे जो ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म देखते थे, वो सेक्रेटरी आती थी और बॉस उनको डिक्टेट करते थे, तो आजकल तो 5-5 मिनट में आई कांट टेल यू, हमारी जो ऑफिस में लीव लेटर्स आ रही हैं, जी सब चैट आई एम शॉक्ड एट द क्लैरिटी ऑफ द लीव। मैंने कहा मैंने इतनी बुरी लीव लेटर्स आती थी, झूठी लीव लेटर्स की, कोई मर गया है, कोई आपको राइटिंग में समझ में आ जाता था कितनी वो लेटर झूठी लीव। तो वो एडी आके बोलता है, बेचारे को हिंदी इंग्लिश आती नहीं, बोलता है सर मैं छुट्टी जाना चाहता हूँ मेरी, और उसकी लीव एप्लीकेशन, सर दिस आई एम रियली सैड टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम बीइंग पुश्ड बाय माय सर्कमस्टेंसेस दैट आई कुड, ये क्या लिख रहा है, बोल कुछ है, मैं लीव देख रही हूँ, मैंने कहा सडनली एवरीबडी, और 10-10 मिनट में लेटर्स आ रहे हैं, एंड उसकी तर्क, उसकी आर्ग्यूमेंट, क्योंकि दे मस्ट बी फीडिंग perfectly framed prompts, कि गिव मी अ गुड रीजन, गिव मी अ बेटर रीजन, गिव मी समथिंग रीजन। तो माने इतनी अच्छी लेटर्स आ रही हैं विनय, ये तो माने कमाल है, ऐसा नहीं है, कितनी बुरी रीजन है। But only to a certain extent, but I don't think filmmaking at this point. At this time, at this point, no. Because I don't think it has cracked the writing, because अभी भी कुछ भी चैट जीपीटी से आती है तो बहुत मैंने बेरंग एंड रस नहीं है उसमें, very bad thought processes. But if it does, Seen before, done before. then
होता है. But in any case, like he said, The fear is it's that artificial intelligence. No? the fear is that if the intelligence can, because it'll have so much of information, राइट and if you can access a Homer or a Kalidasa and say, okay, I want to write about the clouds, and आपको पढ़ने में कितना आपकी पूरी जिंदगी चली जाती है and आप पढ़ नहीं पाते हो, and you're able to process it जी and to put it in a new syntax and 3 act structure, 5 act structure को आपसे better crack कर दिया, फिर then we're in trouble. और आपने 3 एक्ट स्ट्रक्चर की बात की, ये मेरा पर्सनल बहुत दिनों से सवाल है. राइटर्स ब्लॉक जो होता है जिसके चक्कर में 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते बस वो जो है वो पेन वहीं पे ही है, तो कैसे डील करते हो? कुछ प्रोसेस है उसका? मुझे बहुत लोगों ने कहा कि दिस इज द प्रोसेस कि रोज कंसिस्टेंटली शो अप करो, नहीं लिख पा रहे करो, नहीं लिख पा रहे करो, बट काफ़ी समय हो गया, 2-3-4 हफ्ते 1 महीना हो गया. आपके हिसाब से राइटर्स ब्लॉक से कैसे डील करते हो आप लोग? वो तो रो धो के और कोई रास्ता ही नहीं. वहाँ पे पार्टनरशिप डेडलाइन फायदा है. मरो, चीको, चिल्लाओ. हम्म कोई अच्छी गर्लफ्रेंड है तो जाके अपनी दुखी कहानी सुनाओ उसको, झगड़े करो, जो करने का है करो, बट उसका कोई मैं पर लिख के ला. नहीं. वो रोना धोना तो है, वो आज भी होएगा, कल भी होएगा. मैं इनके पास जाती हूँ, रोती हूँ, धोती हूँ. It's a very solar ये तो फिर भी काम है. वो बोलते हैं रुक जा. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. वो ब्लॉक तो मैंने आई एम सॉरी, आई हैव नो आंसर टू दैट एक्सेप्ट दैट टीयर्स. आप क्या करते हैं? But there was a very nice we were with a very senior writer, I'm say Bapuji, and he said very nice thing. He says हमेशा ध्यान रखो, पहला जो थॉट आएगा वो बहुत ही खराब आएगा, तो उसको डोंट गेट हैसल्ड बाय दैट. उसके बाद थॉट आएगा उससे थोड़ा बेटर आएगा, बट फिर भी खराब ही होगा. चौथा आपका जो 10वां थॉट आएगा ना वो कर, तो दैट जर्नी ऑफ फर्स्ट टू 10 यू हैव टू डू इट. तो आप ये बोलोगे मैंने सोचा किया क्रैक किया निकला, इज नॉट. हाँ, it was a good thing because there is no writer's block. You must be just getting bad thoughts. Right. He was a very senior writer. He said if it's a bad thought, write it. ओके Don't say it's a block. Just write it. And then you'll read it and then because he says the brain, I'm sorry, I don't know, is this a family audience? No. You can beep me, huh? He said the brain is a witch. So she's going to give you the worst thoughts because she doesn't want to think. I said, why did you call her she? It can be a he also. I told him the writer, why are you calling her she? He said, I'm a man, so you can call it a bad dog. So he said, the first thing he says, I want to sleep. Don't trouble me. Don't hassle me. You want an idea? I'm going to throw the worst idea out and I'm going to go to sleep. So you're basically battling your mind. So every time you're going to shake it. Second time it's okay, I'll give you a little better than this so that you'll stop bothering. Third time, but you keep writing. So that was a good suggestion because we were also, all of us keep discussing about the So that journey of those 10 thoughts you have to do. After you'll मैं get तो the बहुत रोती हूँ, धोती हूँ. Tantrums and all, ये बहुत मेरे tantrums bear करते हैं. मुझे लिखना ही नहीं है. जाओ लेके आओ दूसरे पार्टनरशिप का यहाँ ये डेफिनेट खत्म हो गई. ये फायदा है. ये वो तो सुनते हैं, किसी दिन प्यार से बोलते हैं, किसी दिन डांट के बोलते हैं, किसी दिन बोलते हैं गेट आउट ऑफ माय रूम, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू. तुम सेम बातें करती हो, जाके अपना काम करो, पैसे तो ले रही हो ना, तो जाके खा. तो कुछ भी बोलते रहते हैं ऐसे. किसी दिन प्यार से बोल देते हैं, किसी दिन बुक स्टोर लेके चले जाते हैं कि चलो कुछ पढ़ लो, 20-25 हजार चलो कंपनी से दे दिए, वो तो 25 हजार खर्च कर दूं. हाँ खर्च कर दो, किताबें ले लो. कुछ अलग अलग तरीके होते हैं. But yeah, you have to do that journey. Yeah, it's tough. And I'm telling you, ChatGPT is not the answer. I know. You get the worst scripts idea. coming. Worst ideas, yeah. Worst idea. And all done before, seen before, and it's got no No sense. meaning at this point of time. At this point of time. However good you may be a prompter, but it just doesn't have the, it doesn't have. You can do leave letters, I know. Yeah. Good leave letters. Good leave letters. Springfield is watching me, so my employer is here, so. ऐसा नहीं लगता सर क्रिएटिविटी की कमी हो जाती है ऐसी जब आप इतना ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे मीडियम पे कि तो जो थॉट्स आने हैं जो क्रिएटिविटी है वो कम हो जाएगी. लोगों के ब्रेन उस तरह से वर्क नहीं कर क्योंकि चीज़ें इजीली हम प्रॉम्प्ट डालते हैं चीज़ें मिलती जाती हैं 100%. है ना.
एक टाइम था जब हमें हर टेलीफोन नंबर याद रहता था. I could remember 150, 200 telephone numbers. I can't remember even one number now. Right. So it's what you do to your mind. It's Like very, she said, very there bad. lots of things have become easier also. As mane today, these normal letter drafting and normal, that's like in seconds it's coming out. So that Yeah, but that's also bad, I feel. Right. Whereas we're still supporting it, but I feel that why you should know how to write your own letter because it gives you clarity of thought. You have to be able to articulate yourself. So your ability to articulate is taken away from you when you don't do it yourself. So, and a good articulator is also a person who can go and, most important for a newcomer, कि जब आप कहानी लिखते हो, you have to have the ability to sell your story also. तो आप articulate ही नहीं कर पाओगे कि ये मेरी कहानी है. क्या है? सभी बेवकूफ हैं. एक्चुअली जो बेवकूफ सबसे अच्छा बेचता है उसकी कहानी बिक जाती है. तो ऐसे कोई दूसरा एक दूसरे को स्मार्टर नहीं है. सो एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर एबल टू रियली आर्टिकुलेट योर आइडिया वेल एंड से आई वांट टू पीपल बाय योर आइडिया. तो आप जैसे बोल रहे हो आप चैट जीपीटी से लोगे आर्टिफिशियल, तो यू वोंट इवन बी एबल टू आर्टिकुलेट योर आइडिया विद कॉन्फिडेंस. राइट. So I feel really bad, because even the Calci was bad. Before the Calci, we used to do mathematics in our mind. If you talk to my father or the older generation, they don't need the calculator. You say this much, this plus this is this. We are the first thing phone पे चालू हो जाते हैं. So of course you lose the sharpness of your mind. Right. सर आप लोगों का एक गाना था, फाल्गुनी मैम के गाने की बात हुई थी, तो उसमें एक रिमिक्स गाना था जो आप लोगों ने किया था, याद पिया की आने लगी. राइट. काफ़ी पॉपुलर हुआ, सब हुआ, बट उसके टाइम पे मैम के अपसेट होने की भी न्यूज़ आई थी. तो आप लोग उस दौरान बात कुछ हुई थी टुवर्ड्स फाल्गुनी मैम कि नेहा कक्कर ने उस गाना अच्छा रीडू हुआ. यस रीडू हुआ. हाँ. No, we keep talking to Falu. नो एक्चुअली सी मुझे लगता है जहाँ तक भी है ना, किसी का भी गाना आप करते हो, हमारे साथ ऐसा तो कुछ हुआ है तो बताए, पर एक नॉर्मल एक डिसअपॉइंटमेंट होती होगी, वो तो जायज़ ही बात है कि तो आई थिंक दैट मच. हालांकि हमारे से तो कोई कॉन्वर्सेशन told us she's upset. Did she tell? No. Just because We spoke to her, she never told us that she's upset. But it's normal, to be a bit upset. If your work is recreated by somebody else. डिसअपॉइंटमेंट रहती है. अपसेट को यू कैन टर्म इट मोर लाइक अ डिसअपॉइंटमेंट एज टू समबडी. नाउ द हिस्ट्री विल रिमेंबर याद पिया की in two manners. One is by Falguni and one is by Neha. So now and directed by the same director. Both of them. So that was the very thing we told Bhushan ji at that time. Bhushan ji, but this will be like something very rare in the history of music in our country. That the director directed it 20 years back and then you're asking the same director, why don't you direct it again? So you have to rethink all the things that you have thought in the mind and you have to undo that and just recreate the visuals on it, So, yeah, but I don't think she was that strongly upset. जब वो गाना रिलीज हुआ था तो उसके यूट्यूब कमेंट्स में ज़्यादातर लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए थे जो काफ़ी वो जो आपने बिगनिंग में कहा था ना कि there's an 80s generation and 90s very close to their heart. Right. So they just, now everybody's got a platform to be vocal about. Right. But I think अटैच हो गए हैं उस चीज से, बस वो उसे Like my mother watched Dilip Saab's Devdas. So when this Devdas released, she said, मुझे नहीं देखनी है. But I loved this Devdas. And I also loved Dev D. Right. So every generation has their own icons. And they like to watch their movies. And so they get upset if that changes. But it doesn't. I think it is for change happens. For the That's good. we accept it. Interesting. How was directing Jagjit sir? No. I think मैंने उनका काम और क्या ही कहें उनके बारे में, कोई हैसियत नहीं मेरी बोलने की, बट he was one बादशाह मैन. उनका बेस्ट पार्ट उनका होता था कि उनके साथ हर मीटिंग खाने पे होती थी. अच्छा. तो उनका एक फेवरेट रेस्टोरेंट था रेस कोर्स में, गैलप्स करके. तो हम लोगों को वहीं बुलाते थे कि राधिका विनय शाम को गैलप्स पे आ जाओ. फिर वहाँ पे उनके साथ खाना और फिर उनके साथ डिस्कशंस पूरा उसका कैसे करेंगे. एंड बट आई मस्ट टेल यू वन थिंग, दैट ही वॉज one artist who didn't need a video. He didn't need a video, and only singer, I think, besides I think Lata ji,
who didn't do many videos. But जगजीत सर के मतलब हम लोग यहाँ पे गज़लें उस वक्त हमने वीडियोस बनाए शुरू गज़लों पे, तो every singer with due respect to them who are not there, but they all needed their videos to propel their sales. But जगजीत सिंह no, he उनकी हम उस वक्त पॉलीग्राम यूनिवर्सल के साथ में थे, तो हम लोग जद्दोजहद करके इधर उधर करके करते थे, और सारे गामा पे एक आता था जगजीत सिंह का एल्बम, और वो विदाउट वीडियो ही माने CDs आर सेलिंग एंड ऑल दैट. सो ही वाज लाइक वन, he never needed he never needed a thing. But still, just to be spending time with him. Yeah, it was amazing. And talking to him and Very professional. He comes on the set. I mean, all of them were very professional. When they never needed it earlier, but when the video started and they got introduced to it, whether it was Asha ji, Pankaj Das ji, Jagjit Singh ji, they were all so professional about videos. Time पे आना, कैमरे में लुक किधर देना, hair, makeup, costume. माने आशा जी तो डीवा ही है. अच्छा. हाँ, वो तो माने उनको जितना शौक गाने का उतना शौक कपड़े पहनने का, मेकअप का, जूतों का, ज्वेलरी का. शी कैन डू डेज ऑफ डिस्कशन कि ये पहनूंगी, हाथ में ये डायमंड, ये राधिका रूम में आओ, सारे जूते निकालेंगी. शी इज जस्ट अमेजिंग Asha ji. And to see the dedication and devotion towards work, despite being legends, they don't need anything of this, or they don't need a Radhika and Vinay to do anything. उन्होंने lots of Radhikas and Vinays देखे for the song. But as focused and as like committed to the process that we are doing, whether we did with Asha ji, Janam Teri Kasam, so we said you're the fairy godmother, you're going to do like this and this, then the. कहते ऐसे करो, वो पूरे अपने हाथ ऐसे करते हैं. 10 times, and then आप ऐसे करेंगे तो she said, okay, I'll wear this the choker, or what do you call it? Bracelet with the. And only Mickey Contractor will do my makeup. अच्छा. मिकी कॉन्ट्रैक्टर उनके मेकअप. नहीं, मिकी कॉन्ट्रैक्टर इज लेजेंडरी मेकअप आर्टिस्ट. अच्छा. हाँ, वो तो लेजेंडरी है. आई मीन काजोल, आशा. So उनका स्पेसिफिक था कि उन्हीं के साथ दो. मिकी कॉन्ट्रैक्टर के साथ करूंगी. And look and the performance, everything outstanding. रात के 2-2 बजे तक हम लोग शॉट्स ले रहे हैं. उस वक्त तो मेकअप बैंड्स भी नहीं होती थी. जगजीत सिंह जी, पंकज दास जी, आशा जी, सब रोड पे कुर्सी पे बैठे हुए हैं. जगजीत सिंह सर के साथ हम लोग शूटिंग कर रहे थे, वो एडवर्ड थिएटर में. वो तो बेस्ट. वो टूटा हुआ थिएटर वहाँ पे टाउन में, लैमिंगटन रोड पे. तो जगजीत सिंह जी बस बैठे हुए वहीं सिनेमा हॉल की एक टूटी हुई कुर्सी पे, वहीं पे उनका मेकअप भी चल रहा है, आराम से बैठ. बहुत मजाकी थे वॉइस. अच्छा. या सरप्राइजिंगली हमें भी लगा बहुत सीरियस होंगे. तो जैसे वो गाना, वो वेलवेटीन, वो ग्रेविटास वाली आवाज खत्म, गाना खत्म, एंड सडनली इतना हंसा रहे हैं आपको. वेरी वेरी फनी. हैप्पी मैन. वेरी हैप्पी मैन. वेरी फनी, वेरी विटी, सार्कास्टिक, या बाइटिंग विट. रॉन भी तो बताइए ना, मजा आ रहा है सुनने में कुछ अच्छा. आशी तो वाज अमेजिंग. लता जी तो आई ऑलवेज सेड, लता जी को पहली बार हम मिले तो वो ऐसे 2 चोटियां, पायल, एंड वो चलती भी थी तो उनके पायल में भी एक रिदम थी. आए आप बोले नमस्ते विनय जी. मैंने विनय को वही बोलती हूँ, आई सेड अ सिंगिंग वॉइस एंड स्पीकिंग वॉइस वाज गॉर्जियस. यूजुअली आप सिंगर्स को मिलते हो तो उनकी स्पीकिंग वॉइस इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी उनकी सिंगिंग वॉइस होती. बट लता जी की स्पीकिंग वॉइस भी, इट वाज वेरी मेलोडियस, प्रिटी एज प्रिटी कैन बी, जस्ट लाइक एन एंजल वॉइस. वेरी वेरी नाइस वॉइस. कन्विंस करना आसान था उन्हें लोग आप? they were surrendered. Only thing we had with Pankaj Das जी के साथ we had a little bit of a, because at that time क्या होता है, MTV आई थी तो उन्होंने कहा था हम गजलें नहीं बजाएंगे. तो उनका कुछ जो भी उनके प्रोग्रामिंग हेड होंगे उन्होंने डिसीजन लिया होगा कि हम गजल नहीं बजाएंगे. तो यूनिवर्सल करके कंपनी थी, उनके पास में सारे ये गजल सिंगर्स वर साइंड विद देम. तो उन्होंने कहा तो फिर हमने कहा नहीं, राधिका बिना गिव इट अ शॉट, बिकॉज हम भी थोड़े यंग थे. तो यंग अभी है, बट तो वी गिव योर यंग थॉट्स टू देम. तो वी सेड ओके. सो देन एट दैट टाइम वी रिकॉर्डेड अ सॉन्ग विद पंकज दास जी कॉल्ड आहिस्ता कीजिए बातें धड़कने कोई सुन रहा होगा. एंड वी सेड
we want to do a cross-cultural love story on this, you know. So there's Samira Reddy ko we introduced in that song. Foreign guy. And an Indian girl who will fall in love with a Australian white boy, huh? And she will make the first move. Huh? He will not make the first move. So Pankaj भी was little perturbed. He says ये थोड़ी सी मेरी moralities change हो रही हैं क्योंकि मैं मेरी audience नहीं ये है। मेरी audience नहीं है क्योंकि ये मेरी ऑडियंस नहीं कि मेरी ऑडियंस नहीं है क्योंकि इंडियन लड़की आहिस्ता कीजिए बातें धड़कने कोई लड़का करे ना आप। लड़का करे लड़की नहीं बट फिर उसके बाद बट एनीवे व्हेन द वीडियो गॉट रिलीज बट स्टिल व्हेन वी सेड नो सर वी बिलीव इन इट ओके 4 बजे का कॉल टाइम था एंड वी वर शूटिंग एट फार आउट अक्सा बीच और समवेयर यू नो पंकज जी लेफ्ट एंड राइट शार्प एट 6 o'clock विद मेकअप ऑन द बीच वो जो है ना शॉट वो ग्लोब देख रहे हैं आहिस्ता कीजिए बातें धड़कने कोई सुन रहा हो प्रोफेशनल बट एक लिमिट तक बट लेकिन उसके बाद कमिंग अलॉन्ग रेस्ट इज हिस्ट्री दैट सॉन्ग इज नाउ उनके कॉन्सर्ट आज भी याद हमें उनके अपनी ड्रेस की बात कही आपने कहा आशा जी जो है वो बहुत पर्टिकुलर थी कि ये पहनना है एक मैंने बात सुनी है कि मलाइका अरोड़ा जी जो है उन्होंने आपकी ड्रेस यूज की थी मेरी नहीं ड्रेस थी नहीं इसकी ड्रेस अभी ध्वनि भानुशाली के जितने गाने हैं ना जी वास्ते जो हमारा नंबर 1 गाना है ना जी ऑल ध्वनि इज वेयरिंग राधिका जी कॉस्ट्यूम हमारे पास पैसे ही नहीं थे यस यस नोबडी वाज सपोर्टिंग अ न्यू सिंगर तो विनोद इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ आवर्स तो ही सेड कि आई वांट टू डू फॉर माय डॉटर एंड ऑल दैट वी सेड चलो इट्स लाइक फ्रेंड्स डॉटर इज आवर डॉटर टाइप्स लाइक दैट सो नो बजट्स नथिंग सो वी सेड कपड़े खरीदने जाओ महंगे 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 तो हमने चलो राधिका का कवर्ड रेड करते हैं जी तो ऑल द आउटफिट्स व्हिच ध्वनि इज वेयरिंग इन द वास्ते are mine. वास्ते आर हर्स in fact That jacket with that Popeye and that jumper, everything. yeah Yeah. बहुत सारे आई थिंक 1.2 बिलियन Views हैं. 1.6 billion 1.6 बिलियन सॉरी is the number 1 song of T series राइट तो ये आपको पता था कि इतना वायरल हो सकता है मतलब एकदम सटीक कैसे वो इतने व्यूज आ गए इस पे मुझे ये समझ नहीं आया हालांकि गाना बहुत अच्छा है शूट बहुत अच्छा हुआ है बट व्हाट इज द सीक्रेट कि वो ऐप तरीके से इतने व्यूज आ गए एक्चुअली क्या है ना जब हम लोग काम कर रहे होते हैं ना जी आई स्वेयर ऑन गॉड वी नेवर थिंक कि कुछ होएगा नंबर्स नहीं सोचते उस नंबर सोचते हैं इनफैक्ट हम वी वर शूटिंग अ सॉन्ग कांटा लगा जी at that time we never thought that we are at the later on when it became a hit and all that and then we got a call from censor board कि you have disturbed the moral fiber of the nation and all मैंने कहा राधिका हम Tell me more about लोग this. रिहर्सल जब हम रिहर्सल कर रहे थे तो हमने कुछ ये कोई moral fiber तो सोचा ही नहीं था कि हम डिस्टर्ब कर रहे हैं नेशन का तो कुछ भी ये पूरी जो जर्नी हुई है ना लाइफ की सो मेनी सॉन्ग्स एंड सो मेनी हिट्स एंड सो नेवर थॉट लाइक Yeah, I remember when we were doing वास्ते also. हमने कहा हम गाना ब्रेक करेंगे जी हम फिर गाना शुरू करेंगे तो हम दोनों बैठे हुए हैं हमने कहा डायलॉग्स तो लिख लेते हैं डायलॉग ही तो सोचा क्या क्या पूरी कहानी गाने के बीच में आ रहे हैं तो हमने कहा नहीं हम लोग कोर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं बिकॉज द डायलॉग इज कमिंग इन द मिडिल ऑफ द सॉन्ग तो एग्जैक्टली 10 AM आज मेरा ब्रेकअप हुआ तो हम दोनों ने सुबह 7-8 बजे बैठ के हमने वो सारे डायलॉग जी लिख लिए थे एंड फिर ध्वनि को दिया था बोला सीख ले बेटा ये डायलॉग्स बीच में हमने कभी नहीं सोचा कि वो डायलॉग गाने जितना वायरल वो उस टाइम पे माने इतने इंस्टा रील्स मीम्स आए थे एग्जैक्टली 10 AM आज मेरा ब्रेकअप हो गया वो सच अ सिंपल जी थॉट यू नो सो यू डोंट रियली think that that's the impact that it's going to have. You know? राइट बट कांटा लगा यस कांटा लगा बात है आपने ये इंटरेस्टिंग है यस प्लीज गाना लगा आंखों में चमक आ गई आंखों में चमक आ गई सर अरे इसके भी Sense board. इसका भी नो इसका भी सारा क्रेडिट सलमान सर को ही जाता है अच्छा मैं और राधिका जी कर रहे थे वी वर डूइंग दीज आपके फेवरेट फाल्गुनी मैम के सारे गाने जो थे सारे के सारे अब वो क्यूट गाने होते थे सारे यू नो फिर वो गजलें सब ये वो तब आप समझिए एज अ क्रिएटिव वी वर डूइंग ऑल दीज क्यूट सॉन्ग्स गजलें वजलें एंड मेरे और राधिका बोले यार अब म्यूजिकली वी नीड सम चेंज यार जी तो उस वक्त फिर हमने कहा यार क्या करें कुछ वो नहीं हो रहा था सो देन वन डे वी वेंट टू सलमान हाउस एंड सलमान ने बोला भेज दो उनको अंदर तो वो जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे तो वो उस वक्त एक झंकार बीट करके आता था पाकिस्तान से वो आते थे ठीक ऑटो में चलते थे ना अपने
तो सलमान सर एक्सरसाइज कर रहे थे और वो कुछ किशोर कुमार का गाना झंकार बीट पे बज रहा था और एक्सरसाइज कर रहे थे। तो राधिका मैंने कहा यार इतना बड़े सुपरस्टार अगर इस साउंड पे एक्सरसाइज कर रहे हो और एंजॉय करते हुए कर रहे हैं, इट्स पंपिंग हिम हार्ड। आई थिंक जो साउंड अपन लोग ढूंढ रहे थे ना ये करते हैं तब तक रीमिक्स नाम की कोई चीज थी ही नहीं। देयर वाज नो साउंड, देयर वाज नो जॉनर कॉल्ड रीमिक्स इन दिस कंट्री, यू नो एवर। हमने कहा यार ये करते हैं हम लोग। एंड फिर हम लोग आए एंड फिर वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ हमारी रीमिक्स की जर्नी का। कलियों का चमन, कांटा लगा, चढ़ती जवानी, सहरी बाबू, फिर वो तू है वही, फिर वो आयशा टाकिया का शेक इट डैडी सो ये सारा तो वो ये जॉनर जो हुआ ना, अब क्योंकि ये रिक्रिएटेड म्यूजिक था और ये रीमिक्स था जो कि उससे पहले तो थे, तो हम लोगों को तो ये सलमान सर से ही वहां से थॉट आया। फिर वो क्योंकि ये रिक्रिएटेड साउंड है तो it takes you organically to a nightclub. The sound only takes you to a club. The sound only takes you to a little bit of a sensual kind of a visualization, you know. पर हमें नहीं लगा हमको सेंशुअल। हाँ, हमें भी लगा नहीं था एक्चुअली उसका। वैसे नॉटी को एक लड़की की कहानी मैंने बोला वो जो लड़की कर रही थी ऐसा निकाल के। मेरी 4 दोस्त है, उसमें से एक लड़की थी शीतल जो अभी अमेरिका में, वो मेरे को मारे ही पकड़ के ऐसे नहीं। वो ये करती थी, हम लोग जब नाइट क्लब जाते थे वो रास्पबेरी राइनोसरस एंड वो टाउन में जाते थे तो वो हमको यहाँ डालता था ना डीजे, तो वो अपना हमेशा ऐसा करके बोलती थी इधर डाले। तो वो तो दोस्त करती थी वो कुछ, तो वो ही करा दिया उससे, बोला कि नहीं ये कूल होगी क्योंकि शीतल बड़ी कूल थी, तो उससे वो करा दिया। जो वो मैगजीन पढ़ रही थी वो तो हम गर्ल्स स्कूल में थे, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी गर्ल्स स्कूल में किया। अब गर्ल्स स्कूल में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो जब आप बड़े होते हो तो नन्स होती हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, तो तब नए नए ये पॉर्न मैगजीन्स आ रहे थे, बॉयज एंड ऑल, तो हम लोग खरीद लिया करते थे और डेस्क ऐसा ऊपर करके पढ़ा करते थे। तो मुझे एक दिन टीचर ने पकड़ लिया था और बाहर क्लास के बाहर नील डाउन कराया था पूरे क्लास, क्या गंदगी पढ़ रहे हो, हम पेरेंट्स को बुलाएंगे, कंप्लेन करेंगे। तो बस ये 2 थॉट्स तो थे। ये बट इसमें एक डिस्कवरी थी, मुझे भी नहीं पता था कि मेन पोर्न मैगजीन्स नंगे नंगे लड़के, तो इन्होंने बोला नहीं आती है, तो फिर उसकी स्कूल में फिर उसकी पढ़ लिया। एक आती थी, एक मैगजीन आती थी, पूरी क्लास पढ़ती थी। अच्छा, तो फिर उसकी ढूंढाई शुरू हुई पूरे बॉम्बे में कि यार पोर्न मैगजीन जिसमें नंगे लड़के हैं वो तो ढूंढो यार। तो लड़कियों के पता असिस्टेंट भी हमारे परेशान, सर पूरा बॉम्बे छान मारा है, लड़कों की पोर्न मैगजीन मिल गई है। तो फिर कहीं वो सेकंड स्टैंड मैगजीन स्टोर में बांद्रा हिल रोड में एक मिली, बांद्रा के हिल रोड पे मिला वहाँ पे। तो मैंने कहा हम तो करते थे, स्कूल में मिलते थे, पता नहीं कहाँ से कोई एक लड़की ले आती थी, तो मैंने कहा टीचर निकालती थी यार क्लास से। इट वाज जस्ट सच अ सिंपल थिंग, इतना बड़ा स्कैंडल हो गया उसके बाद। और एंड इट वाज प्योरली एज अ फैशन, द थॉन्ग व्हिच वाज गिवन टू इट वाज ऑल प्योरली, एंड वी डिडंट रियलाइज दैट we are disturbing the moral शेफाली को कोई हेयर स्टाइल नहीं सूट करा था। अच्छा, इतना ट्राई किया, वो तो नहीं थी, उसने तो कुछ किया नहीं था, वो तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी। क्या करें। विनय जी की बेटी की एक डॉल है जिसकी आंखें ऐसे खुलती, प्यारी सी डॉल है, उसकी सेम हेयर स्टाइल ऐसे 2 ऐसे। तो मैंने कहा यार ये शेफाली और ये एक जैसे लगते हैं, विनय ये हेयर स्टाइल ट्राई करते। अच्छा, तो उनकी गुड़िया की हेयर स्टाइल है वो, उनकी बेटी की गुड़िया की। तो हम तो वो स्पेस में गाना बना रहे थे, हमें कभी मेंटली हमने सोचा नहीं कि लोग बोलेंगे सेक्सी हॉट, ये सब तो था ही नहीं। इट वाज जस्ट अ यंग थोड़ी सी रिबेलियस गर्ल की कहानी हम लोग बना रहे थे, तो वो सब सोचते नहीं। बहुत बड़े एक्टर हैं, उन्होंने हमको बुलाया, फिर हमें बोले देखो विनय, मैं तुम लोगों को समझाता हूँ, राधिका विनय ये सेक्सी काम ये कब नहीं है, क्या करो, ये अच्छा नहीं होता, दिस इज नॉट गुड फॉर थिंग्स। तो हमने कहा सलमान बोल दिया वो नहीं, नॉट सलमान, ये सलमान ने तो हमको वो दिखाया था ना, वो कवर कर सकते हैं आप यहाँ। तो इसका तो हमने कहा इट इज नॉट अबाउट द सेक्स, बिकॉज ही नेवर इवन थॉट अबाउट इट लाइक दैट, यू नो, कि इट वाज सच अ इनोसेंट एक्ट फ्रॉम आवर साइड, यू नो, दैट वे।
Salman said this. Yes. Salman didn't say that. Once No, he said it. He said y'all. No, he just said. He said y'all have got a very nice, pure mind. So then we had to explain the same thing to him. Right. तो वो समझ गए होंगे. हाँ, वो समझ गया. he was there. He said, "Why is your head going there?" He asked us that question. He was just guiding you. So Yeah, because सेंट्रल बोर्ड ने आपको कॉल किया. आपने कहा कि क्या हुआ था वो, आपको किसने कॉल किया था? सेंसर बोर्ड ने क्या कहा? no censor board का नहीं था. In the sense they said, so they said, I think उस वक्त अनुपम खेर जी उस वक्त सेंसर बोर्ड के चीफ. अच्छा. तो उन्होंने बोला कि I think NDTV called us and said कि you guys are disturbing the moral fiber of the nation. So the censor board chief and you have to sit in front of each other and we need to do a debate about it, and sort this out about the whole thing. We said, forget it. It was just an innocent act. We didn't even realize that it's going to be do that. So that day until today, we always उसका हमने टाइटल रखा था डीजे डॉल. अच्छा. तो हमको हमेशा ऑफर आता रहे डीजे डॉल पार्ट 2 तो कर ही दो आप. हमने कहा ये नहीं करेंगे. बस हो गया. ये वहीं छोड़ देते. क्या सिनेमा का इम्पैक्ट या किसी भी चीज का इम्पैक्ट इतना होता है कि सोसाइटी बिगड़ सकती है आपके हिसाब से? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक सो. यू थिंक सो? आई थिंक सो. आई एम वॉचिंग सनम तेरी कसम के जो क्लिप्स देख रहे हैं ना हम अभी. सो देयर आर सो मेनी पीपल who are walking out and saying that I wish Inder was my boyfriend. I wish जब मैं मरूं तो मेरे बाजू में वो भी आके लेटे और वो भी आके मेरे साथ में ऐसे ही करे. So it does leave an impact on their mind. In fact, the other day, I think हमारे Priyanka only said that clip to us, saying that some father did the pinddan of his daughter. So it's almost like an honor killing, So एक mental honor killing है वो. Okay. So Of course, especially violence. it does affect. It does affect. It does. One should not. We all get affected by everything we read, it's easy to whip up emotions, right? Right. In any direction that you want, especially if you're young and you're very delicate, in a delicate state of mind. Yeah, she said, in fact, we were offered a film very recently to direct, in which the climax of the film is that the boy chases the girl refuses, and in the end, because she doesn't agree, पे जो भी misunderstanding होती है, and girl goes and kills the boy. The boy goes and kills the girl in the end. Because if I can't have you, nobody will have you, She said, we are not going to direct this film. Because this is not the message we are going to give, want to ever give to the people. So what is the meaning of this? In the end, the boy goes and kills the girl after stalking her. Right. I said, what is the story? I don't want to do it. We were offered some shitloads of money for it. He said, no, money doesn't matter. We're not even going to do a film like this. We don't believe in this story. It does have an impact. And then there was some last scene where he goes to heaven and all that. That was the worst scene. Yeah. Then they realized it, मारने के बाद फिर they show him, उसको भी मार देती है पुलिस. And वो कुछ heaven में उसको दिखाते हैं with some angel singing and all. I said, माने And he meets the girl. He meets the girl in heaven. माने ये क्या पिक्चर है? ऐसे हमें करनी नहीं है पिक्चर. कहानी नहीं अच्छी लगी हमें. So yes, it does have an impact, and one should be real responsible. One should be while responsible. making the film. Fun, entertainment, joy, all that. At least the intent Right. when you're making the film Yes. should be या तो आप हंसो, रो, कुछ सीख के जाओ, मजे करो. But when you're doing it, the intent should not be to bring out violence and morbidity and So even unknowingly, when Kaanta Laga did this, we never directed We another. never did They it did a again. DJ Doll Part 2. So, yeah, we Though, like the money gets really good monies get offered to do a sequel to such a hit franchise. जैसे आप लोगों की भी आंखें चमक गई कांटा लगा के नाम से कि एक बार ही उसकी So if we did it, that was just a very joyous, young, kind of a fun kind of a song. But very consciously then we said, no, if this is the impact it's going to have, this kind of thinking, then it's better to just park it, We haven't done any remixes of that kind. हम से कांटा लगा से लग के before that thing we did चढ़ती जवानी. जी. That also became a bit of a thing. Then we said no. If this is, and then when they said no, they think that the moral fiber of the nation gets disturbed because they're such huge hits and huge songs. Then I said, I think we should just take a step back. And like I said, such a senior person who's our mentor. We really respect him. And he also said, don't do it. It's not a nice thing. Right. So
So I say, okay. And since that day, we haven't directed any song like that. Though shitloads of money being offered to us, but we haven't directed any song like that. मेक सेंस। ऐसे कोई फिल्म मेकर जिनका आप दोनों पे प्रभाव, मतलब आपकी जैसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड या कह सकता हूँ फ़ैन हूँ मार्टिन स्कोर्सेसे का, डेविड फिंचर का, या यहाँ बात करूँ तो अनुराग कश्यप का। ऐसे कोई फिल्म मेकर जिन पे आप पे बहुत प्रभाव पड़ा उनके काम से, कोई हैं आप दोनों के फेवरेट्स? राज कपूर जी। राज कपूर जी, आपके साथ? Yeah, I don't think we follow any director's work. Like, you know, it is purely in our world of fairy tales, which is coming out of books. राइट राज कपूर जी का जब बोल रहे हैं तो उनका जो गाने हैं, particularly राम तेरी गंगा मैली, जी, actually, not any other film, but राम तेरी गंगा मैली का जो साउंड ट्रैक है, जी, हमसे मैं और राधिका एक गाना सुनते आ रहे थे, पूना से यहाँ तक हमने सिर्फ वही एक गाना सुना था, एक एक राधा एक मीरा. For 3 hours you are listening to that because you could decode that song in multiple ways, you know. So it's that. But I don't think our cinema is reflection of any filmmaker, you know. Okay. हमारे एक, जैसे आप कहेंगे, it's a world of fairy tale, it's a world of innocence which is there in that, you know. Even if you'll see Kaanta Laga, जी, it had that girl with the doll. Even if you'll see Sanam Teri Kasam, it's the story of Shiv and Sati, you know. राइट, एंड इफ यूल सी लकी, अगर आप सलमान की देखेंगे, हमारी जो फर्स्ट फिल्म थी, इट वाज एक्चुअली लिटिल रेड राइडिंग हुड. तो अगर आप ओपनिंग है, एक लड़की स्कूल जा रही है और उसको एक लड़का अटेम्प्टेड रेप करता है, नो दैट्स लिटिल रेड राइडिंग हुड. And even war was supposed to be like the wolf, you know. राइट. So, like when Vinay says, no, of course we admire filmmakers, but to say we are deeply influenced by their style or something. नॉट. सर मैं एक चीज़ ऑनेस्टली कन्फेस करूंगा, मैं बता रहा हूँ मेरा हैक, मैं किसी को बताता नहीं कि लोग मुझे कहते हैं पॉडकास्ट में कि तुम अच्छे लिसनर हो, पर मेरी एक ट्रिक है सर, मैं बीच में जोन आउट हो जाता हूँ, 2-3 कीवर्ड्स पकड़ लेता हूँ और घुमा के वही सवाल पूछ लेता हूँ, माई जॉब इज डन. बट इन दिस पॉडकास्ट स्पेसिफिकली मुझे कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज आप लोगों ने मुझे, जब आपकी टीम पूर्णा से आया था, वो जब मैंने खोला वो PDF और जब मैं नीचे जाता रहा, मैंने कहा ओह माय गॉड, ये तो इतनी सारी बातें हैं कि, और ये आप लोग मेरे फेवरेट क्रिएटर्स हो, जैसे मैंने कहा. तो आई थिंक जो भी चीज़ मैंने डायरेक्टली, नोइंगली, अननोइंगली चाही है, मुझे मिल जाती है. मुझे लगता है ऐसा, मैं लकी हूँ, शायद सुनता है वो. उसमें से एक ही इच्छा थी कि आप लोगों के साथ बैठ के बात कर सकूँ. आप लोगों को नहीं पता कि आप लोगों ने जनरेशन्स को इन्फ्लुएंस किया है, और उसका इम्पैक्ट जो है, वही ड्रीम लेके मैं शहर में आया. तो आप लोगों ने सपने देखना सिखाया है. सो थैंक यू सो मच. मैं जितना कहूँगा उतना कम है. आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं आप लोगों की एनर्जी में बैठ पाया. We're so grateful to be sitting here. हमने बहुत सारी बात की मैम सर. ऐसी कोई बात जिस पे हम बात करना भूल गए, जिस पे आपको बात करनी है, तो हम बात कर सकते हैं. कोई ऐसी बात? No, I think you asked everything. Asked everything. I think everything is there from Right. it's perfect there. It's been such a, for us, which you rightly said, what we have given to a generation is actually what we got from, I'm saying never, I don't think when we started, we thought that we will work with सुल्तान खान, नुसरत फ़तेह अली खान, लता जी, आशा भोसले जी, पंकज दास, जगजीत सिंह जी, अक्रॉस द बॉर्डर, गुलाम अली साहब, आबिदा परवीन जी, मेहंदी हसन, to the current Arijit Singh and Shreya Ghoshal, to Dhwani Bhanushali. So it's been a thing, and that the only thing which was missing from our soul connect with our audience was Sanam Teri Kasam, and it worked. And how? So one endeavor is this, Right. that we musically, which we keep saying that we want to give it back, you know, and so we are again doing film with newcomers, and so want to give it back to as much as possible, and let's hope God is with us with all the good wishes that you all have for us. Thank you so much. Thank you so much.